उससे पहले मैं आपको बता दूं, क्या बता दूं कि मैंने जो है रिकॉर्डिंग जो की हुई थी प्रीवियस बैच की गिट एंड गिटहब, ठीक है, वो मैं पढ़ा चुकी हूँ, बहुत बार पढ़ाया है मैंने। तो उसकी जो वीडियोस हैं मैंने यूट्यूब पे जो है अपलोड कर दिए हैं, आप लोगों को ग्रुप पे लिंक भी दे दिया। सही, तो आप लोगों ने देखनी है। क्लास में ऑब्वियसली पढ़ाऊँगी तो मैं, लेकिन अगर आप लोग वीडियो देख लेंगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा, एकदम से आपको मुश्किल नहीं लगेगा, जल्दी कवर भी हो जाएगा। ठीक है, वही सारी बातें मैं दोबारा करूँगी आपके सामने, तो इससे बेहतर क्या है कि वीडियो देख लो। अच्छा, वीडियो के ना 2 पार्ट से प्लेलिस्ट बनी हुई है गिट एंड गिटहब, जाके आप लोग ज़रा सर्च करें, अभी पता चल जाएगा। बता रही थी कौन सी वाली पहली है, शायद मुझसे ना आगे पीछे हो गई है सीक्वेंस में, वो करनी है सेट। ठीक है, तो एक वीडियो जो है आज आप देख लीजिएगा, जो फर्स्ट इसका मेथड है। मैं स्क्रीन ज़रा अनशेयर कर रही हूँ आप लोगों से, जाओ यूट्यूब पे जाओ सब, चैनल नेम है कोड विद तैयबा, टॉप पर आएगा। हटाना पड़ना था मुझे, सारी आवाज़ निकाल के आती है। कोड विद तैयबा, उसमें प्लेलिस्ट में जाएं, गिट एंड गिटहब, 2 वीडियोस दिख रही हैं आपको। सेकंड वीडियो वो ऊपर दिख रहा होगा, वो सेकंड वीडियो है। जो आपको फर्स्ट दिख रही है गिट एंड गिटहब, जो सेकंड वाली वो पहली है, और सेकंड वाली कौन सी है और फर्स्ट वाली कौन सी है, वो सेकंड है। इसको मैं कर दूंगी अरेंज, आप लोग ने जो देखनी है। वालेकुम अस्सलाम। कोड विद तैयबा, TAYYAB है। आ गया चैनल, आ गया। हाँ, चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, नेट नहीं चल रहा, पीछे चले जाओ, इतने सारे पीसेस पड़े हुए हैं, वहाँ पे चले जाओ। आप सर को बुलाएंगे, क्लास डिस्टर्ब होगी, इससे बेहतर है अपना कंप्यूटर चेंज कर लो। चलो यहाँ पे देख लो, DP शिपी नहीं है, एक वो लगा हुआ है लोगो, पर्पल कलर का होगा, वेब डेवलपमेंट लिखा होगा, डेवलपमेंट। गिट एंड गिटहब वाली मिल गई है। तो जो सेकंड वाली है ना वो फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। गिट एंड गिटहब की देखिएगा, उसके बाद सेकंड में बाद में देखिएगा। पहला वाला तरीका आसान है, प्रोफेशनल है। दूसरा वाला जब बताया कि अगर आप लोग भूल गए हैं कि बाद में आपने कोड पुश करना है, उसके लिए। अच्छा, आवाज़ तो बंद करो, कौन ही औरत, बंद करो इसको, आवाज़ तो बंद करो, मेरा बंद करो इसको, आवाज़ नहीं है। बस बस, हो गया हो गया, बस देख लिया ना आप लोगों ने, घर पे देख लिएगा आराम से, बस बंद कर दो। अरे भाई बंद करो, जल्दी बंद करो, रिकॉर्डिंग में जा रहा है सब, बंद करो। ये कर लो तुम लोग, क्लास नहीं करते हम, बंद करो। चलानी नहीं है, बस देख लीजिएगा, 2 वीडियो सारी हैं, ठीक है। सेकंड वाली जो है फर्स्ट है, और जो मैंने ऊपर टॉप पे रखी है वो सेकंड वाली है। तो अभी फिलहाल आप लोगों ने जो गिट एंड गिटहब जिस पे लिखा है ना वो देख लेनी है, क्लास में भी जी सेकंड वाली पहली है वो, तो क्लास में मैं आपको करके दिखा दूंगी, लेकिन ऑलरेडी आपके पास वीडियो है, आप लोग वो सारा सेटअप वगैरह करके ले आओगे तो आसानी हो जाएगी। अकाउंट वगैरह बनाना है, गिटहब पे अकाउंट बनेगा, और गिट के क्रेडेंशियल्स जो है वो सेट होना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर देंगे तो टाइम वेस्ट नहीं होगा इसमें, जल्दी जल्दी आया करें। सही, बाकी बंद कर दिया आप लोगों ने, ये बताना था आपको मैंने, बंद कर दिया सबने, स्क्रीन में शेयर कर देता। सही। अच्छा, तो आज की क्लास में हमारे पास जो टॉपिक है, अब आप लोगों को मैंने असाइनमेंट दिया था, और आई नो कि बहुत मुश्किल हुई होगी आप लोगों को, ठीक है। चीज़ें ऐसी नहीं हो रही, वैसे नहीं हो रही, रोना भी आया होगा, ठीक है। आपका दिल भी क्या होगा कि आप लोग वेब डेवलपमेंट छोड़ दो, आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। इस तरह के आपको गंदे गंदे ख्याल भी आए होंगे, सही। लेकिन चीज़ें जो है आसान कर दी जाती हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, खामोश हो जाएं, बातें नहीं करें। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपने साइड बाय साइड एलिमेंट्स को रखना है, तो हमने डिस्प्ले पढ़ा था, डिस्प्ले इनलाइन भी पढ़ा था और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक भी पढ़ा था, लेकिन उससे कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ा। मुश्किल भी बहुत है कि हमें देखना पड़ रहा है, सारे एलिमेंट्स को करना है, यूएल को करना है, तो बेहतर तरीका भी नहीं है। बेहतर तरीका जो इसके लिए है वो है फ्लैक्स बॉक्स। क्या है? फ्लैक्स बॉक्स। अच्छा, ये क्या होता है? ये इतना ज़्यादा यूज़ होता है, इतना ज़्यादा यूज़ होता है कि इसके बगैर ना वेबसाइट बनती नहीं है। इसके बगैर बनाने बैठेंगे ना तो जो मसले रोना आपको आया था ना, अब इतने से 2-3 पार्ट्स बनाने में आप लोग कितना रोए होगे, पूरी वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो आसानियाँ हमारे लिए क्या है कि ये वाली हमारे पास टेक्निक होती है फ्लैक्स बॉक्स के नाम से, इसको हम यूज़ करते हैं और ये बहुत सिंपल होती है। ये हम समझ लेते हैं इसका किस तरह से काम करती है, तो चीज़ों को जहाँ कहीं भी हमने जो है अलाइनमेंट करना है, उसको नीचे लेकर आना है, ऊपर लेकर आना है, साइड बाय साइड करना है, उसमें हमें गैप चाहिए, ठीक है, हमें जो है उठा के कहीं लेकर जाना है, कुछ भी चीज़ करनी है, तो सारे मसले मसाइल हमारे फ्लैक्स बॉक्स से कवर हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा चलो इसको प्रैक्टिकली हम करते हैं।
प्रैक्टिकली करने के लिए हम सबसे पहले अपना बना लेते हैं फोल्डर। और आज की हमारी क्लास कौन सी है भाई? बातें नहीं कर रहे जिशान, स्क्रीन शेयर नहीं हुई तो बता किधर है? ओके वाईफाई ऑफ करना पड़ेगा ना, ये पंगे हैं। फिर वाईफाई ऑफ करो, लैन से कनेक्ट करो, फिर स्क्रीन शेयर करो, फिर वाईफाई खोलो, फिर एलसीडी कनेक्ट करो, बला बला बला, ये करना पड़ता है। हो गई हो गई। अब वाईफाई ऑन करते हैं। फ्लैश फाइबर लगा हुआ इसमें हस्ती में, ये एक सेकंड पर मैंने बस चेक तुम्हारा कोई तो लगा ही होगा। अच्छा अब ओके, स्क्रीन भी शेयर हो रही है और एलसीडी भी विजिबल है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करें अपनी क्लास प्रैक्टिकली। ठीक है, पढ़ना क्या था ये हमने डिस्कस कर लिया। और आज की क्लास हमारी कौन सी है? क्लास नंबर 10। ठीक है, इसमें जाके हम जो है हमेशा की तरह इसको खोलते हैं, किसमें? VS कोड में। और खोलने का तरीका क्या है? कोड स्पेस डॉट। सही, ये खुल जाएगा हमारा फोल्डर VS कोड में। और यहाँ पे जाके हम कौन सी फाइल बनाते हैं? index.html। और ये हमारा रीड वाले और ये सब हमें नहीं चाहिए। और क्या कनेक्ट कर लेते हैं? CSS। और इसको करने के लिए हम ये करते हैं और शॉर्टकट का यूज़ करते हैं और ये हमारी बन जाती है CSS की फाइल। सही, इतना हम सेटअप कर लेते हैं। अच्छा, हम क्या करें कि हम जो है ऐसे एग्जाम्पल बनाते हैं जहाँ पे आपको क्लियर हो जाए कि साइड बाय साइड कैसे करना है, ऐसा कोई आपको आउटपुट दिख जाए। तो मैं बना रही हूँ एक डेव जिसकी क्लास है कंटेनर के नाम से। किसके नाम से? कंटेनर। अच्छा, ऐसे मैंने लिखा है या मैं ऐसे लिखूँ डॉट कंटेनर। सही, एंटर किया तो क्या हुआ? आपको क्या लग रहा है? मैंने क्या किया? डॉट कंटेनर लिखा है, एंटर किया है तो एक डेव बन चुकी है। उसकी क्लास कौन सी है? कंटेनर। ये आपने देखा होगा कि HTML में भी आपने देखा था स्टार करके होता था। ठीक है, या एंगल ब्रैकेट के थ्रू ये शॉर्टकट्स होते हैं, इसको हम इमिट्स भी कह रहे होते हैं। लेट्स सपोज अगर मुझे चाहिए एक डेव चाहिए, उसकी क्लास होनी चाहिए हेडर के नाम से, तो मैंने हैश लगाया और लिख दिया हेडर। देखो बन गई। बाय डिफॉल्ट अगर डॉट भी लिखते हो समझ जाता है कि डेव बनाना चाह रहे हैं तो उसकी क्लास बना देता है या उसकी ID बना देता है। सही, अगर मैं चाह रही हूँ UL के अंदर ना LI होनी चाहिए 5, ये मैंने ऐसे लिखा है, देखो बन गया। क्या किया मैंने? UL के अंदर 5 LI बना दो, मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो। तो इस तरह से शॉर्टकट्स ना आप देखा करें, वीडियो से मिल जाया करेगा आपको, ये ChatGPT से पूछेंगे आपको ऐसे शॉर्टकट मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या बना रही थी? डेव बना रही थी जिसकी क्लास क्या होगी? कंटेनर। सही, उस डेव के अंदर भी हमारे पास जो है कितने डेव्स हैं? 3 डेव्स हैं। ठीक है, और 3 डेव्स हैं। सही, और तीनों के पास शॉर्टकट कैसे होते हैं? कंट्रोल ऑल्ट और तीनों के पास क्लास है बॉक्स के नाम से। ठीक है, और बातें नहीं करे अयान यासीन, बातें क्यों करें बेटा? आप ही बोल रहे हैं बातें नहीं करें। अच्छा, तीनों को मैंने क्लास दे दी। क्लास सेम क्यों दिए? क्योंकि मैं एक डब्बा टाइप बनाना चाह रही हूँ तो तीनों को विद और हाइट सेम देंगे और तो बन जाएगा। लेकिन तीनों का ना कलर डिफरेंट करना चाह रही हूँ तो उसके लिए मैं ID डिफरेंट दे सकती हूँ, इसमें कोई मसला। ऊपर वाले बॉक्स को जो है हम दे देते हैं कौन सी ID? बॉक्स 1 के नाम से, और सेकंड वाले को दे देते हैं हम बॉक्स 2 और तीसरे को बॉक्स 3। कॉपी पेस्ट किया है, एडिशन करनी पड़ेगी, ये हो गई। ठीक है, तो तीनों को मैंने क्लास सेम क्यों दिए? क्योंकि उससे मैं क्या करूँगी? तीनों की विद और हाइट सेम रख देंगे और कलर मैंने डिफरेंट डिफरेंट देना है तो मैंने क्या किया? क्लास को और सॉरी ID मैंने इनको डिफरेंट डिफरेंट दे दी। अब CSS में जाते हैं। अब हमें पता है कि बॉक्स नाम से हमारे पास क्लास है। अब मुझे एक बॉक्स की तरह उसको बनाना है तो विद और हाइट जो हम सेम रख लेते हैं, विद जो है 100 पिक्सल और हाइट भी अगर हम सेम रखें तो एक स्क्वायर की फॉर्म में आ जाता है। सही, और तीनों को मैंने अलग अलग कलर देना है तो एक बॉक्स की जो ID थी वो बॉक्स 1 थी, उसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ ब्राउन। सही, इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं हम, क्यों इतनी मेहनत करें? कंट्रोल V और यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3 और तीनों का कलर हो जाएगा चेंज। ये ब्लू हो गया और ये तीसरा कौन सा करें? पिंक कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, और तीनों में ना कुछ कंटेंट भी लिख देते हैं। इसमें लिख देते हैं 1, इसमें लिख देते हैं 2, इसमें लिख देते हैं 3। इतना किया है। अब जाकर देख रहे हैं इसका आउटपुट कैसा आ रहा है। इसका आउटपुट सिंपल ऐसा आ रहा है क्योंकि डेव क्या होता है? ब्लॉक लेवल होते हैं और तीनों को मैंने कलर डिफरेंट किया हुआ है। 1 2 3 आपको नजर आ रहा है। सही, अच्छा,
ये तीनों जो है एक डिफ के अंदर है जिसकी क्लास क्या है, कंटेनर। मैं क्या करती हूँ, इस कंटेनर क्लास को ना कोई स्पेसिफिक विद और हाइट दे देती हूँ। विद में इसको दे दूँ 100%। 100% से क्या होगा, ये पूरी जो स्क्रीन आपको दिख रही है उसकी विद हो जाएगी। अच्छा हाइट क्या होगा, अगर हाइट में इसको 100 VH दे दूँ, VH मैंने आपको बताया था जितना आपको व्यू पोर्ट दिख रहा है, जितनी स्क्रीन दिख रही है फुल, ये फुल साइज ले लेगा। और अच्छा मैं इसको कर दूँ बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर हम कर दें थोड़ा सा लाइट बीच। ठीक है, ब्राउजर पे जाते हैं तो ये ऐसा है, इसमें कोई मसला। अच्छा ये थोड़ा सा स्क्रॉल क्यों हो रहा है, कि इसको विद और हाइट तो पूरी लेनी चाहिए थी ना, ये स्क्रॉल क्यों हो रहा है, और ऊपर से थोड़ा सा स्पेस भी आ रहा है। ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है स्पेस, ब्राउजर की तरफ से। ठीक है, देखिए साइड से भी थोड़ा स्पेस आ रहा है, ऊपर से भी थोड़ा स्पेस आ रहा है, राइट की तरफ से भी आ रहा है, नीचे से भी आ रहा है। तो एक्स्ट्रा स्पेस कहाँ से आ रहा है, ब्राउजर की तरफ से। तो मैंने आपको बताया है कि ब्राउजर की तरफ से अगर आप सारे एलिमेंट्स की मार्जिन पैडिंग को खत्म करोगे तो आपने क्या करना होता है, मार्जिन भी 0 उसको दे दो आप, और पैडिंग भी आप उसको दे दो 0। तो ये देखें एक्स्ट्रा स्पेस जो सब खत्म। अब स्क्रॉल भी नहीं हो रहा, देखिए स्क्रॉल भी नहीं हो रहा क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेस जो रिमूव हो गई है। अब मेरी सेटिंग चल रही है कि मैंने इसको फुल विड्थ दिया था, फुल हाइट दिया था, उतना एडजस्ट हो गया है, सही। अच्छा और क्या कर सकते हैं, ये कलर हमें थोड़ा सा ना ब्लैक ब्लैक लग रहा है क्योंकि हमारे कलर्स क्या हैं, डार्क है सारे। हम एक काम कर सकते हैं कि जो कलर है उसको वाइट कर सकते हैं। तो 1 2 3 हमें क्या दिखेगा, डार्कर वर्जन में दिख जाएगा इस तरह से। चाहो तो टेक्स्ट से टेक्स्ट सेंटर भी कर सकते हो क्योंकि टेक्स्ट लिखा है ना सिंपल। तो अगर हमें टेक्स्ट को सेंटर करना है तो इसको हम टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी के थ्रू सेंटर कर सकते हैं, इतना काम हो गया। अच्छा अब होता क्या है, सिंपल में सही है, आपने बेसिक से स्टाइलिंग की, ये बना दिया। इसको बनाने का मकसद क्या है, इसको बनाने का मकसद ये है कि आप देख रहे हो अभी एक डब्बा ऊपर, एक डब्बा नीचे और तीसरा नीचे है। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि डिफ क्या है, ब्लॉक लेवल है, एक के बाद एक ही आता है। लेकिन हम ऐसा नहीं चाह रहे। अभी असाइनमेंट्स में हमने किया है कि हम साइड बाय साइड करना चाहते हैं ना, हम चाह रहे हैं 1 और 2 उसके बराबर में आ जाए, 3 उसके बराबर में आ जाए, ऐसा कुछ चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमने देखा था कि आप डिस्प्ले इनलाइन कर दें, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दें, लेकिन उससे भी जो है ना इतना कोई अच्छा उसकी प्रैक्टिस नहीं है। अच्छी प्रैक्टिस क्या है कि आप इसको बनाओ, इसको बना दो फ्लैक्स बॉक्स। क्या बना दो, फ्लैक्स बॉक्स। अच्छा फ्लैक्स बॉक्स बनाने के लिए ना उसकी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी हैं। तो मैं आप लोग को एक आर्टिकल सजेस्ट कर रही हूँ, वो काफ़ी अच्छा है विजुअलाइजेशन के लिए, कि आपको पिक्चर्स में नज़र आएंगी कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अगर ये वाली प्रॉपर्टी फलाना ढुंगाना आप लगाओगे तो आपको एक आउटपुट दिखेगा, तो ज़्यादा बेहतर है। पिक्चर देख के हम ज़्यादा अच्छा समझ लेते हैं। तो इंटरनेट हमारा माशाल्लाह से बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, और इंशाल्लाह भी 1 मिनट में आपका लोड भी हो जाएगा। ये आर्टिकल देख लें, फ्लैक्स बॉक्स लिखेंगे सबसे टॉप पे आ जाएगा, CSS टेक्स्ट के नाम से, CSS फ्लैक्स बॉक्स लेआउट। अच्छा लेआउट क्या होता है, इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है लेआउट। लेआउट पता है किसको कहते हैं, जैसे एक वेबसाइट बना रहे हो ना, तो एक सब एलिमेंट्स को रखने की एक जगह होती है। आपको पता है नैब बार ऊपर आएगा, उसके बाद कोई आपका स्लाइडर आएगा, उसके बाद कोई आपका प्राइसिंग सेक्शन आएगा, सबसे नीचे जाके आपका फूटर होगा। ये सारा क्या होता है, एक जो है कॉमन प्रैक्टिस होती है वेबसाइट बनाने को, डिज़ाइन करने को। आपको पता होता है कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी है, तो हम उसको क्या कहते हैं, लेआउट कहते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो, इसने बताया है कि भाई आपने क्या करना है, यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट हैं, पेरेंट टू चाइल्ड वाला। कौन सा वाला, पेरेंट टू चाइल्ड। आपने जिनको साइड बाय साइड रखना है ना, उसका आपको बनाना पड़ेगा एक पेरेंट। क्या बनाना पड़ेगा, पेरेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने बनाया हुआ पेरेंट। अपने केस में हमारे पास ये 3 चाइल्ड हैं और इन तीनों का एक जो है पिताजी है, उसका नाम क्या है, कंटेनर, ठीक है। इतना काम हमने किया था जानबूझ के, ये आपको करवाने के लिए। अच्छा इन्होंने बोला ठीक है आपने कर लिया, अब आप क्या करो, पेरेंट के ऊपर जाओ और एक प्रॉपर्टी डिस्प्ले के नाम से ही है, लेकिन अब डिस्प्ले में आपने क्या पास करना है, फ्लैक्स, ठीक है। फ्लैक्स पता है ना किसको कहते हैं, फ्लैक्स। आप लोग बहुत कर रहे होते शादी ब्याह में अपने आईफोन्स की, फ्लैक्स फ्लैक्स फ्लैक्स, ठीक है, शो ऑफ भी कहते हैं उसको। हमारे सीन में क्या है कि अगर आपने पेरेंट को फ्लैक्स कर दिया ना, तो उसके अंदर जितने भी चाइल्ड हैं वो खुद ही साइड बाय साइड आ जाएंगे, इतना मैजिक हो जाएगा। अगर हम देखते हैं हमारा पेरेंट है, उसको हमने क्लास क्या दी हुई है, कंटेनर के नाम से, इसको मैं क्या कर दूँ, डिस्प्ले फ्लैक्स, इतना किया मैंने, ठीक है। पेरेंट में जाना याद रखिएगा, पेरेंट को आपने जो एक डिव अच्छा काम किया, सब डिव्स में रखो आप। अभी हमने डब्बे बनाए जानबूझ के, लेकिन कोई भी आप काम करते हो उसको डिव्स में ही रखना है आपने, ठीक है। और उन डिव्स का क्या होना चाहिए, पेरेंट होना चाहिए। उस पेरेंट को आप क्या दो, प्रॉपर्टी का नाम क्या है, डिस्प्ले फ्लैक्स। अच्छा होगा क्या इससे, इससे ये होगा कि देखें ये डब्बे आ गए साइड बाय साइड, मुझे कोई डिस्प्ले इनलाइन हर बॉक्स में जाके लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। हो गया ना कमाल, कि आराम से ये काम हो गया। इसके पीछे हमने कितनी मेहनतें की थी। तो ये क्या हुआ कि साइड बाय साइड डब्बे आ गए। अच्छा बाय डिफॉल्ट, ठीक है, बाय डिफॉल्ट देखिए मैंने जैसे डिस्प्ले फ्लैक्स किया तो ये रॉ में गए या कॉलम में गए, रॉ में गए ना, क्योंकि कॉलम में तो ऑलरेडी थे, ऑलरेडी सब क्या थे,
ब्लॉक थे। अच्छा अगर मैं वापसी इसको कॉलम में कर सकती हूँ, जैसे इसकी एक प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स डायरेक्शन के नाम से। किसके नाम से? फ्लेक्स डायरेक्शन। आप बता सकते हो कि आपने रॉ में लगाने या कॉलम में लगाने, आपने रॉ में लगाने या कॉलम में लगाना है। अगर मैं इसको रॉ कर दूँ, इसको मैंने पास क्या किया रॉ, तो जाकर हम देखें ब्राउजर पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं। तो मतलब क्या होता है, जैसे आप डिस्प्ले फ्लेक्स करते हो ना, तो ये खुद से ही क्या कर देता है, फ्लेक्स डायरेक्शन की क्या कर देता है, उसमें वैल्यू पास रॉ कर देता है। अच्छा ये कॉलम में भी होती है, जैसे रॉ लिखा हुआ है यहाँ पे आपको कॉलम भी मिल जाएगा। ये कॉलम से क्या होगा, कॉलम में भी कर देगा, लेकिन कॉलम में करने की जरूरत नहीं थी। हमने क्या किया था, कॉलम में तो ऑलरेडी था, हमने क्या कर दिया, रॉ में कर दिया। लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होगा, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि वेबसाइट क्या होती है, आपके डेस्कटॉप पे ना सारे लाइन बाय लाइन जो है, जैसे आपने ई कॉमर्स वेबसाइट देखी होगी दराज की, सारे जो शॉपिंग कार्ट्स होते हैं ना बराबर बराबर दिख रहे होते हैं, रॉ में होते हैं। और जैसे आप मोबाइल में लेकर जाते हो तो वो नीचे नीचे आ जाता है। तो हमें करना पड़ता है, कहीं कहीं रॉ भी करना पड़ेगा और कहीं कहीं कॉलम भी करना पड़ेगा। तो आप लोग देख लीजिएगा। वैसे इधर हमें कॉलम करने की जरूरत नहीं थी, तो कॉलम में तो ऑलरेडी थे हमारे, हमने किस में किया है, रॉ में किया है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास जैसे यहाँ पे रॉ किया मैंने, ठीक है 1 2 3 सही है। अच्छा इसके बाद इसकी एक और वैल्यू भी होती है रॉ रिवर्स। किसके नाम से, रॉ रिवर्स। क्या लग रहा है, क्या हो गया, पहले तो इसकी डायरेक्शन ही चेंज हो गई। स्टार्ट कहाँ से हो रहा था, लेफ्ट की तरफ से, कहाँ चला गया राइट, और राइट पे जाके 1 पहले आया 2 3, ठीक है रिवर्स हो गया। यहाँ से उठा के वहाँ कर दिया, रिवर्स का पता है ना, रिवर्स क्या होता है, ठीक है चीज घूम जाती है, तो ये रिवर्स हो गया। इसकी डायरेक्शन से चेंज कर दी, यहाँ से उठा के वहाँ ले गया, और 3 पहले आ रहा है 2 बाद में आ रहा है 1 सॉरी 3 पहले आ रहा है 2 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है रिवर्स हो गया। पहले 1 2 3 था, अब क्या हो गया 3 2 1, और साथ साथ डायरेक्शन भी चेंज हो गई। पहले वो लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा था, अब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, राइट से। ठीक है ये बात क्लियर है, इसमें कोई मसला, रिवर्स समझ में आ रहा है। अच्छा ये कॉलम में भी होता है, जैसे मैंने इसको पास किया, रॉ था, मैंने क्या किया इसको कॉलम, ठीक है सिंपल ये कॉलम में आ गया। इसको भी रिवर्स कर सकते हैं हम, ठीक है मैंने पास कर दिया कॉलम रिवर्स। अब देखो इसकी भी डायरेक्शन चेंज हुई, पहले टॉप था बॉटम आ गया, अब 1 अब 3 2 1, ठीक है रिवर्स हो गया। तो ये दोनों डायरेक्शन में होता है, चाहे आप रॉ में करो या कॉलम में करो, सही। अच्छा वैसे हम ड्रॉ में ही चले जाते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए सारी वैल्यूज आर्टिकल्स में लिखी हुई हैं कि आप इसकी डायरेक्शन के लिए नहीं, आप इसको रॉ भी लगा सकते हो। अच्छा ये जो इसने लगाया हुआ ना स्लैश, इसका मतलब ये सारी वैल्यूज हैं, इसमें आप रॉ भी पास कर सकते हो, इसमें रॉ रिवर्स भी पास कर सकते हो, कॉलम भी पास कर सकते हो और कॉलम रिवर्स भी, ठीक है। ये ऐसे भी हो जाएगा, ये उल्टा भी चलेगा, ये कॉलम में भी चलेगा, ये ऐसे भी चलेगा। देखो ये रॉ वाला था और ये रॉ रिवर्स यहाँ से स्टार्ट होगा, कॉलम वाला क्या होता है टॉप से बॉटम, और उल्टा क्या हो जाएगा बॉटम टू टॉप, ठीक है। ये पिक्चर्स में दी हुई है, देखकर ज़्यादा समझ में आ रहा है। अच्छा भाई उसके बाद क्या होता है कि आपके पास ना लेट्स सपोज ये बॉक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है मैंने बहुत ज़्यादा इसको रेप्लिकेट कर दिया, डुप्लीकेट कर दिया, क्लोन कर लिया, जो भी इसको आप कहना है। अब ये बॉक्सेस बहुत सारे आ गए। अच्छा कलर इनका सेम है, मैं इसको सिंपल कर देती हूँ रॉ, ताकि सही समझ तो आए। तो रॉ रिवर्स चल रहा है रॉ, ठीक है। ये मैंने बॉक्सेस ना बहुत ज़्यादा बना दिए। अच्छा लास्ट वाला बॉक्स ना मैंने कॉपी पेस्ट किया है, तो आपको ज़्यादा 3 3 ही दिख रहा है, लेकिन समझ जाएगा वो सारे क्या डेप्स हैं। अच्छा इस तरह से बहुत सारे बॉक्सेस बना दूँ तो क्या होगा, ये सब जो है ना एक ही लाइन में एडजस्ट होने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो मैंने इनको हाइट और वेट दी थी उनकी ख़राब हो गई ना, पिचक गए बेचारे, कंजस्टेड हो गए, ठीक है। तो ये तो मसला हो गया। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, ऐसा होना चाहिए कि भाई जितनों की जगह है उसको रखें, बाकी नीचे आना चाहिए, ठीक है। जितने बॉक्सेस की जगह है उनको रखना चाहिए, बाकियों को क्या आना चाहिए, नीचे आना चाहिए। अच्छा अब देखिए ये मेरा डेस्कटॉप खुला हुआ है, अगर मैं इसको मोबाइल पे ले जाऊँ, किसी और डिवाइस पे ले जाऊँ, तो सब पे ऐसे ही दिख रहा है, ठीक है। मोबाइल पे अगर ये खुल जाए वल्ला कितनी बुरी लगेगी, आईफोन पे, ठीक है। अगर मैं इसको टैबलेट पे दिखाऊँ तो ये देखें ऐसे दिखेगी, मतलब ये अपने आप को एडजस्ट ही नहीं कर रहे, सब जो है एक ही लाइन में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। सही हमने क्या करना है, ऐसा बनाना है कि भाई जितनों की जगह है उसको रखें, बाकी नीचे आ जाए। तो इसके पास जो है एक प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स रैप के नाम से। किसके नाम से, फ्लेक्स रैप, यही लिखा हुआ आर्टिकल में फ्लेक्स रैप, ठीक है। अच्छा बाय डिफॉल्ट जो होता है इसके पास वो होता है नो रैप, ठीक है। रैप नहीं हो रहे ना, सब एक ही लाइन में आने की कोशिश करें, बाय डिफॉल्ट क्या है नो रैप। अगर आपने इसको रैप करना है, रैप पता है इसको कहते हैं, रैपर आपने देखा होगा, चॉकलेट का रैपर होता है, टॉफी का आता है, क्लियर का होता है, उसको रैप करते हैं हम, ठीक है। तो उसी से ही निकला है, तो रैप कर दो आप इसको, कि मैंने क्या किया रैप, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा, अब देखो जरा, जितनों की जगह थी उसने रखा, बाकियों को नीचे फेंक दिया। अब देखो लास्ट में इसकी जगह नहीं बन रही थी ना, उसकी विड्थ और हाइट 100 थी, तो उसने उसको जगह ही नहीं दी, उसकी जगह बन ही नहीं रही थी, उसने कहा भाई आप नीचे जाओ, उसको लात मार के नीचे फेंक दिया, ठीक है। और ये देखो लास्ट में इसकी जगह ही नहीं, उसको लात मार के नीचे फेंक दिया। और इसका फायदा क्या है
कि आप जिस भी डिवाइस पे आप लेकर चले जाए ना, इसको आप 100% कर देते हैं इसको हम, ठीक है। अब मैं इसको रिस्पॉन्सिवनेस चेक करती हूँ इसके। देखो बड़ी डिवाइस पे ज़्यादा बॉक्सेस दिखेंगे, छोटी डिवाइस पे जाओगे तो उतने कम कम दिखेंगे। ये अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं डिवाइस के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखो 1 भी हो रहा है, 2 भी हो रहा है, 3 भी हो रहा है, 4 भी हो रहे हैं, अपने आप को ये एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसको कहते हैं थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिवनेस। क्या कहते हैं? रिस्पॉन्सिवनेस, कि आप डिवाइस के हिसाब से ही अपने कार्ड्स जो है अपने डिस्क को क्या कर रहा है, अरेंज कर रहे हैं कि आपको इतने आने चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि एक ही लाइन में सब आने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी आप जैसे दराज के एप्लीकेशन खोलकर दिखाएं, हम दराज चल जाए, बस लोड हो जाए। दराज 11 लगी है कल से। क्या लिया फिर आप लोगों ने? क्या लिया? सोच रहे हैं पैसे जमा कर रहे हैं, हम तो गरीब हैं। चल जा भाई, इंटरनेट चलता ही नहीं है। लोड ही हो जा रहा है। चलेगा चलेगा, दिखानी है ना आपको, ताकि आपको रियल लाइफ का आइडिया हो कि भाई रियलिटी में कैसा होता है काम, इसमें कहाँ यूज़ होगा फ्लैक्स। डिस्प्ले फ्लैक्स के बाद ना और भी प्रॉपर्टीज होती है, साइड बाय साइड तो आ जाएगा। इसके बाद इसमें आपको गैप चाहिए। अच्छा, तो आप जिनको साइड बाय साइड करना चाहते हैं ना, उसको सबको बराबर में रखना है आपने, और बराबर को रखने के बाद उनका एक पैरेंट होना चाहिए, उसको डिस्प्ले देनी है आपने देखा होगा, लेकिन उसको यूज़ करना सही से आ नहीं रहा होगा। पूरे हेडर पे थोड़ी देनी थी। अच्छा, हेडर के अंदर फिर वो चाइल्ड होने चाहिए थे, सब साइड बाय साइड आते हैं। मैं बनाकर दिखा दूँगी, सही। अब हमने फ्लैक्स पढ़ लेंगे ना, तो वो वाला असाइनमेंट निकालेंगे, उसको बनाएंगे हम। लेकिन पहले चीज़ समझ में आ जाए लेआउट बनता कैसे, फिर ये बात है। चलो भाई, इसको लोड होने दो, जब हो जाएगी हम इस पे आ जाएंगे। अच्छा वेल, मैं आपको क्या बता रही थी कि आप रैप से क्या किया आपने, कि थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिव हो गया, डिवाइस के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं, कि बड़ी डिवाइस पर ज़्यादा कार्ड्स आपको दिख रहे हैं, शॉपिंग कार्ड्स होते हैं ये कुछ, है ना, इस तरह से कुछ भी साइड बाय साइड चीज़ आ सकती है। और टैबलेट पे आपको इतने दिखेंगे और मोबाइल पे आपको इतने दिखेंगे, सही। तो ये क्या हो गई, थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिव हो गई, रैप कर दिया आपने। प्रॉपर्टी का नाम क्या था? रैप, फ्लैक्स रैप, ठीक है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है उसमें? नो रैप होता है, ठीक है। और आपने क्या पास किया उसमें? रैप, ठीक है। इसमें रैप रिवर्स भी चलता है, ठीक है। रैप तो होगा लेकिन फिर ये उल्टा होगा। चलो ट्राई करते हैं हम कि हमने क्या किया, रैप से क्या कर दिया इसको, रैप रिवर्स, ठीक है। जाकर हम देखें तो अब क्या लग रहा है, देखो रैप तो हो रहा है लेकिन वन अब नीचे चला गया। पहले वन स्टार्ट में आ रहा था ना, अब नीचे चला गया, तो रिवर्स हो गया। रैप तो हो रहा है, वो सारे काम होंगे कि आप इसको रिस्पॉन्सिवनेस इसकी चेक कर सकते हो, वो सारा काम हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब ये उल्टा हो रहा है क्योंकि मैंने क्या किया है, रैप रिवर्स किया। अच्छा, मजे की बात ये भी देखो, ब्राउजर में अब लिखा हुआ है, ये जो डिव है ना आपकी, ये नॉर्मल डिव नहीं है, ये क्या बन चुकी है, फ्लैक्स। देखो मैं इसको क्लिक भी कर सकती हूँ, छोटा सा दिख रहा है फ्लैक्स, ठीक है। तो ये फ्लैक्स इसने ब्राउजर ने पहचान लिया, इसको आपने फ्लैक्स बनाया है, ठीक है। अब ये आपको देखें, इस पर मैंने क्लिक किया है तो ये आपको बता रहा है कि देखें, आपको लाइंस भी दिखा रहा है कि पूरा फ्लैक्स है, इसके अंदर इतनी रॉज बनी हुई है, ठीक है, आपको दिख रहा है। अच्छा, और इसके अंदर आपको अभी आगे प्रॉपर्टीज लगाएंगे तो सारी ब्राउजर आपको बता रहा होगा, सही। अच्छा भाई, तो ये मैंने बता दिया रैप रिवर्स, और ये हमारी लोड हुई नहीं हुई, हो गई। देखो जरा, ये डेस्कटॉप में मैंने खोली है, एक लाइन में कितने कार्ड्स दिख रहे हैं आपको? 6 दिख रहे हैं, 6 दिख रहे हैं, और छोटे वाले देखो ज़्यादा दिख रहे हैं। अगर यही वेबसाइट में ले जाऊँ मोबाइल पर, ठीक है, और मोबाइल पे हमारा आईफोन आ जाता है, सही, और इन्हें रिस्पॉन्सिव नहीं दी, कितना बड़ा धोखा है। अभी लोड होने दो, जरा चेक करते हैं। इसी वक्त दराज का मुझे वेब वर्जन पसंद ही नहीं, रिस्पॉन्सिव नहीं किया होती ना। देखो ज़रा, मोबाइल पर अगर ऐसे खोलोगे तो ये एक क्या है, ओवरफ्लो है आई गेस। अच्छा, ऐसी आ रही है, इसके अलावा कोई दूसरी आउटफिटर्स की दिखा देते हो औकात से बाहर। दराज का वेब वर्जन जो है रिस्पॉन्सिव नहीं किया उन्होंने। देखो सभी मोबाइल पर भी ऐसा रखा हुआ है, ऐसा होता नहीं है। होता कैसे कि एक एक हमारे पास कार्ड आ रहा होता है मोबाइल पे, आउटफिटर्स वालों भी दिखाते हैं। दुआ मांगे सब,
हो जाए। अल्लाह ऐसे नहीं बोले भाई, लास्ट क्लास में भी नेट नहीं चल रहा था, बहुत मुसीबत होती है। नहीं, छुट्टी की पड़ी रहती है, आप लोग कोर्स ही ना करो, छुट्टी कर लो आप। अच्छा भाई देखें, ये जो है इनकी वेबसाइट बड़ी ज़बरदस्त है, एनिमेशन भी लगा रखी है इन्होंने, सही। और हम जाके कुछ जो है सर्च करते हैं, स्वेटर्स हमें चाहिए, हुडीज चाहिए भाई, सर्दियाँ आ गई हैं, हुडी शुडी पहनेंगे, फ्लैक्स करेंगे हम भी, सही। तो देखो ज़रा ये कार्ड्स हैं, डेस्कटॉप पे आपको दिख रहे हैं एक लाइन में 4-4, सही। लोड हो रही है, पिक्चर साइन की आएंगे, ठीक है। तो ये 8,490, आई ये तो मेरी सैलरी दिख दी इन्होंने इतने ज़्यादा, 8,490, 6,000, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। चलो भाई लोड हो जाने दो, और भी दिखाएंगे आप, ब्रांड है ना फिर आउटफिटर्स। अच्छा भाई चलो खोल ही लेते हैं, कौन इंतजार करे इसका लोड होने का। अब देखो ज़रा, इसको मैंने आईफोन पे खोला है, 4 से कितने हो गए कार्ड्स, 2 हो गए ना। अच्छा अगर मैं इसको खोलूँ टैबलेट पे, तो टैबलेट पे कैसे दिखेगा, टैबलेट पे काफ़ी स्पेस होती है, इन्होंने 4 ही दिखा दिया है। इनके कार्ड्स थोड़े छोटे हैं, लेकिन ये एडजस्ट कर रहे हैं अपने आप को ना। देखें डेस्कटॉप पे ज़्यादा कार्ड्स आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, इसका साइज भी ज़्यादा दिख रहा है आपको। अब ये मोबाइल और टैबलेट पे ले जाएं आपको, तो कार्ड्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। ये आ गया मोबाइल, ठीक है, आ रहा सही, ये लोड हो रहा है, इनकी वेबसाइट ही सही से लोड नहीं हुई, तो पिक्चर्स आते आते भी टाइम लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अपने आप को क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। तो आपको यहाँ क्या लगता है, यहाँ पे फ्लैक्स यूज़ हुआ होगा, फ्लैक्स के अलावा देखें फ्लैक्स यूज़ हुआ है, फ्लैक्स भी दिख रहा है आपको। इसका एक एडवांस होता है ग्रिड, अभी आपको 1 वे दिख रहा है, या तो रॉ में कर सकते हैं कॉलम में। ग्रिड से क्या होता है, दोनों साइड से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा फ्लैक्स यहाँ पे दिखा हमें, और भी फ्लैक्स आपको जगह जगह पे दिख रहा होगा। भाई बातें क्यों कर रहे हैं, खड़े हो जाए वहाँ से, यहाँ पे चले जाएं पीछे, बहुत बातें कर रहे हैं, आपकी जबान ही नहीं रुक रही है, पटर 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 बोलते ही जा रहे हैं। अच्छा फ्लैक्स यूज़ किया इन्होंने, मैं आपको दिखा दिया फ्लैक्स यूज़ होता है, ठीक है। फ्लैक्स जो है वेबसाइट बनाने के लिए फ्लैक्स से यूज़ कर रहे होते हैं, आसान तरीका, आराम से चीज़ें सेट हो जाती हैं, अलाइनमेंट में आपको जो है अपने सर पकड़ने नहीं पड़ते, आराम से सब हो जाता है। अच्छा यहाँ तक कि हमने देख लिया, अभी तक हमने पेरेंट की बात की है कि पेरेंट को आपने क्या देना है, डिस्प्ले फ्लैक्स पास करना है, तो उसके अंदर जितने भी चार्ट्स होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, बाय डिफॉल्ट की डायरेक्शन क्या होती है, रॉ होती है, ठीक है। उस रॉ में आप कॉलम भी पास कर सकते हैं, ठीक है। फ्लैक्स में आप क्या क्या पास कर सकते हैं, फ्लैक्स डायरेक्शन में कॉलम, रॉ रिवर्स और कॉलम रिवर्स। अच्छा रैप से क्या फ़ायदा है कि आपके पास, ये कर लो, कौन कर रहा है, हंसी आप कर रहे हो ना, हाथ बांध के बैठा दूंगी फिर मैं, जंजीरें। अच्छा तो बात क्या कर रहे थे हम, देखो भुला देते हो, हाँ रैप की बात कर रहे थे। रैप से क्या हो रहा है कि आप इसको रिस्पॉन्सिव बना सकते हो, छोटा बहुत, ठीक है, थोड़ा बहुत, आ लिटिल बिट। बाकी रिस्पॉन्सिवनेस आगे जाके आप मीडिया क्वेरीज से करोगे, और बूटस्ट्रैप वगैरह या टैलमेंट यूज़ करते हो तो उसके थ्रू भी रिस्पॉन्सिव हो जाता है। अच्छा भाई इसके बाद क्या है कि इसका एक शॉर्ट हैंड भी है, कि अगर आपने डायरेक्शन बतानी है और ये बताना है कि रैप करना है या नहीं करना, दोनों बातें एक बात में आपने करनी है, तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, फ्लैक्स फ्लो, ठीक है। क्या प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो, फ्लैक्स फ्लो, ये बता रहा है। शॉर्ट हैंड किसका है, फ्लैक्स डायरेक्शन का भी है और फ्लैक्स रैप का भी है। मतलब अगर आपने डायरेक्शन भी लगानी है और रैप भी लगाना है, तो आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर लो, फ्लैक्स फ्लो। अब उसमें रॉ रखना चाहते हो रख दो स्टार्ट में, अगर कॉलम रखना चाहते हो तो वो रख दो। सेकंड वैल्यू कौन सी होगी, हाँ विशाल नींद आ रही है बहुत, कॉलेज से आए डायरेक्ट, जब भी कॉलेज वालों ने पी लिया वहाँ पर खून चूसेंगे, है ना। अच्छा तो रैप कर लिया हमने, और इसमें बाय डिफॉल्ट क्या आता है, नो रैप होता है। अच्छा अब क्या हो रहा है कि हम थोड़े बॉक्सेस को ना कम कर देते हैं, क्योंकि अब स्पेसिंग की बात हो रही है हमारे पास। ये हमने रैप वाला देख लिया, हमारा काम खत्म। क्यों बेटा, बोल तो मैं रही हूँ, प्यास आपको भी लग रही है, हाँ बताओ, जाओ पिया जल्दी आना। ये आ गए हमें अपने औकात में, मतलब उस पॉइंट पर वापसी आ गया। अच्छा भाई अब हमें क्या चाहिए, अब ये बॉक्सेस के बिटवीन ना स्पेस चाहिए। आपने देखा होगा असाइनमेंट में जो स्पेसेस होंगे, अब आप लोगों ने उसके लिए मार्जिन वगैरह यूज़ किया होगा, लेकिन अगर आप क्या करो, जल्दी जाओ, दो क्यों जा रहे हैं, वो ग्लास पकड़ के देंगे, वो पियेंगे, फ्रेंसिस ट्रीटमेंट चल रही है यहाँ पे। ये क्लास ना, इस क्लास में जितना मैं सोच के आती हूँ ना इतना पढ़ा दूंगी, इतना पढ़ा नहीं पाती, हमें मसले बहुत होते हैं, फिर ये बच्चे भी तंग करते हैं। दूसरी जो क्लास है मेरी वैब की, इतना स्मूथ कोई जा रहा है ना, जो मैंने चैप्टर आपको 2 दिन में पढ़ाया, चैप्टर नंबर 12 मैंने 1 दिन में पढ़ा दिया वहाँ पे, कल की ये बात है, ठीक है।
आप लोग पता नहीं क्या मसले मसाइल हैं आप लोगों के साथ। कोई एक बुरी बात है, पूरी कोई ना बुरा साया इस क्लास में, मुझे लगता है चीजें बन हो जाती हैं, काम ही नहीं हो पाता है ना। या आप लोग भी मसला है, नेट भी नहीं चलता, ठीक है। अब देखो जो फिर आते हैं वो बातें करने लग जाते हैं, साथ भाई बात कर रहे हैं, हमारे अयान भाई बात कर रहे हैं, बातें पे बातें, हाँ, और आपकी दुकान तो रुकती नहीं है, आपको नाम लेने की जरूरत भी नहीं है, बराबर में आवाज नहीं आ रही। अच्छा खामोश हो जाए, लेट मी फोकस ऑन द लेक्चर। अच्छा भाई अब हमने क्या करना है कि इन बॉक्सेस के बिटवीन ना स्पेस चाहिए। तो एक तो तरीका है मार्जिन लेफ्ट मार्जिन राइट, उसके थ्रू आप स्पेसेस क्रिएट कर सकते हो बॉक्स के बाहर। लेकिन अगर आपने फ्लेक्स इसको बना ही लिया है तो आप इसी से फायदा उठाएं, ठीक है। आप क्या चाह रहे हो कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी चाइल्ड्स हैं, रॉम है ना, आपको एक्स एक्सिस पता है, लेफ्ट और राइट जो पूरा एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, टॉप और बॉटम। अभी ये किस में, एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस रॉम है ना, तो आपको रॉम स्पेस चाहिए अगर, तो आप एक प्रॉपर्टी यूज करो जस्टिफाई कंटेंट। क्या यूज करो, जस्टिफाई कंटेंट। इसमें आप क्या कर सकते हो, सेंटर पास करके देखो तो क्या होगा, सारे चाइल्ड उठ के सेंटर में आ जाएंगे, आ गए ना। अच्छा उसके अलावा आप इसमें और भी प्रॉपर्टीज पास कर सकते हो जी। अभी पेरेंट की बात हो रही है, अभी जो हम जितनी प्रॉपर्टीज डिस्कवर करें ना वो सब किसकी हैं, पेरेंट्स की हैं, ठीक है। पेरेंट के ऊपर ही आप जस्टिफाई कंटेंट लगाओगे तो पेरेंट के अंदर जितने भी चाइल्ड हैं उठ के कहाँ चले जाएंगे, कहाँ तशरीफ ले जाएंगे, सेंटर में, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट ये कहाँ पढ़ते सारे, स्टार्ट में दे, तो इसकी एक प्रॉपर्टी भी होती है फ्लैक्स स्टार्ट, ये बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है। आई गेस स्टार्ट होता है, फ्लैक्स स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। फ्लैक्स स्टार्ट से कुछ और ही हो रहा था, स्टार्ट है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, स्टार्ट ही होता है। अच्छा इसको एंड में ले जाओ तो इसके लिए क्या है, एंड, तो ये एंड में भी चलेगा। आई गेस फ्लैक्स एंड भी ऐसे ही चलता है, लेट मी जस्ट चेक, हाँ सेम ही है, ठीक है। और जब मैंने किया था फ्लैक्स स्टार्ट उससे कुछ और ही हो गया था, ट्राई करते हैं। सही है, उस वक्त सीरीज हमारी लोड नहीं हुई थी, ठीक है। सही है, या तो स्टार्ट लिख दो या फ्लैक्स स्टार्ट कर दो, उससे भी वही काम हो रहा है, या आप एंड लिख दो या फ्लैक्स एंड लिख दो, उससे भी क्या हो रहा है, वही काम हो रहा है। तो आप सारे चाइल्ड को उठा के सेंटर भी ले जा सकते हो, स्टार्ट में भी ले जा सकते हो और एंड में भी ले जा सकते हो, ये काम देख लिया आपने। अच्छा अब आपने क्या करना है, इस चाइल्ड, ये जो सारे चाइल्ड है ना डब्बों के बीच स्पेस चाहिए आपको, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर सकते हो, इसकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं, तीन होती हैं, देखिए स्पेस अराउंड, बिटवीन और इवनली। अच्छा हम लगा कर देख रहे हैं, स्पेस बिटवीन, क्या लगाया मैंने, स्पेस बिटवीन, क्या लग रहा है इससे, सारे बॉक्सेस, सारे चाइल्ड के बिटवीन स्पेस आ गया, ठीक है। और एक जो है इस तरफ कोने में चला गया, एक तरफ उस कोने में, बिल्कुल सारा सेंटर में स्पेस आ गया इनके, ठीक है। ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका क्या, अराउंड से क्या लगता है, स्पेस आया, कैसे आया, कॉर्नर से भी आया और बीच में देखो डबल है, मल्टीप्लाई बाय 2, बीच में क्या है, डबल है, ठीक है। कॉर्नर से आपको एक स्पेस दिखेगा और बिटवीन से कितने दिख रहे हैं आपको, डबल। अच्छा भाई, और इसके अलावा एक तीसरा हमारे पास है इवनली, कौन सा, इवनली। इससे देखो क्या हो रहा है, सब कॉर्नर से भी देखो तो बीच में देखो इक्वल स्पेस आ रही है, ठीक है, इवनली आ रहा है, तो इससे आपको क्या दिखेगा, इक्वल स्पेस। तो आप जो है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आपको बिल्कुल कॉर्नर से भी स्पेस चाहिए या बिटवीन से चाहिए या इक्वल स्पेस चाहिए, तो आप ये रख के चेक कर सकते हो। इसको एक और बार इस तरह से हम देख लेते हैं, इंस्पेक्ट किया मैंने, ठीक है। इसको हम ले जाते हैं नीचे, ये हमारे सारे चाइल्ड हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं चेक करनी हमने, अभी हम ये चेक करें, ठीक है। ये हमारा फ्लैक्स है, ये बता रहा है आपको। इसमें देखिए मैंने अभी लगाया फ्लैक्स इवनली, यहीं से चेंज करके दिखाती हूँ आपको मैं, ताकि यहाँ पे आपको विजुअलाइजेशन हो जाए, ठीक है। प्रॉपर्टी का नाम क्या था, जस्टिफाई कंटेंट। सेंटर से सब सेंटर में आ गए, सही। एंड से क्या हुआ, सब एंड में चले गए। फ्लैक्स एंड भी वही काम करता है जो एंड कर रहा है। फ्लैक्स स्टार्ट कर करेगा, सबको उठा के स्टार्ट में रख देगा। लेफ्ट से कुछ होता नहीं है, लेफ्ट वैसे देखो तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट ही है। नॉर्मल से नॉर्मल जो उसकी पोजीशन है इतना यूज भी नहीं होता। राइट देख रहे हो, फ्लैक्स स्टार्ट हो गया या आपके पास राइट हो गया, सॉरी फ्लैक्स एंड हो गया, एंड हो गया, आपके पास राइट हो गया, इन तीनों से सेम ही काम हो रहा है। अच्छा स्पेस अराउंड से क्या लगता है, स्पेस अराउंड से क्या हुआ, कॉर्नर से स्पेस आया और बीच वाला स्पेस क्या है, ज्यादा है। इसके बाद देखो तो स्पेस बिटवीन, बिटवीन से क्या हुआ, कॉर्नर से स्पेस नहीं आया, बीच में क्या हुआ, ज्यादा स्पेस। यहाँ पे छोटी सी पिक्चर ही बनी हुई है, यहाँ आपको दिख रहा है, दो डब्बे हैं बिल्कुल साइड से चिपक चुके हैं और बीच में क्या हो रहा है, स्पेस आ रहा है। अच्छा इवनली से क्या होगा, साइड से भी स्पेस आ रहा है और बीच से भी आ रहा है और इक्वल आ रहा है, इवनली है, सही। तो ये स्टार्ट
फॉन्ट भी आपको देख लिया, स्क्रैच ये इतना यूज नहीं होता, बाकी इतने यूज होने वाले नहीं है। ज़्यादा जो इसमें यूज होता है ना वो होता है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, क्योंकि चीज़ें हमने ज़्यादा सेंटर में करनी होती हैं, ठीक है। तो ज़्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी कौन सी है? जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। अब बताएं इसमें कोई परेशानी, कोई मसला, ठीक है। अच्छा फिर इसको मैं कर रही हूँ कॉमेंट, सही, क्या कर रही हूँ? कॉमेंट। अच्छा अब क्या करते हैं हम कि आपने एक्स एक्सिस से देख लिया, हम बात करते हैं वाई एक्सिस की। किसकी? वाई एक्सिस की। तो वाई एक्सिस हमें किस में लगाना चाहिए? क्योंकि ये तो रॉ है, हमें इसको क्या बनाना चाहिए? कॉलम बनाना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको रॉ से हटा के क्या कर रही हूँ? कॉलम कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ? कॉलम। अच्छा भाई देखो बाय डिफॉल्ट इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है? स्टार्ट में आ रही है या एंड में आ रही है? क्या आ रही है इसकी? स्टार्ट में आ रही है ना। अच्छा तो मैं क्या करूँ, अगर आपने वाई एक्सिस की बात करनी है ना, अयान बेटा आप उठ जाओ वहां से। ये दो बंदे हैं, कोई बोले ही जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं, लड़कियों को भी पीछे छोड़ दिया है। मेडल दे दूं ना आप लोगों को, मैं अलग बिठाऊं वीआईपी सीट पे, इतना महान काम कर रहे हैं हम। अब मुझे आवाज आई ना जिसमें मुझे शक है, उठा दूंगी दोनों को, और मेरे शक ना गलत नहीं होते, फिर मैं आपको उठा दूंगी, देख लेगा। अच्छा जब बात आ जाए वाई एक्सिस की, तो आपके पास जो प्रॉपर्टी का नाम है अलाइन आइटम्स, क्या है? अलाइन आइटम्स। तो इसमें हम ट्राई करें सेंटर वाली, ठीक है। तो देखो सारे एलिमेंट्स क्या हो गए? सेंटर चले गए, क्या हो गए? सेंटर, ठीक है। इसने उठा के ये कर दिया सेंटर। अच्छा ये इस तरह से कर रहा है, आप लोग कंफ्यूज ना होना कि अगर मैंने इसको रॉ भी किया है ना तो ये ऐसे चलेगा, देखो रॉ में भी देखा इसे सेंटर, ठीक है। क्या लग रहा है सेंटर से? ये इसका एक्सिस है वाई एक्सिस, उस एक्सिस के बिटवीन इसने बिल्कुल बीच में रख दिया ना, देखो ऊपर और नीचे स्पेस आ रहा है, बीच में ही आ रहा है, ये हो गया सही। तो कॉलम वाला आइडिया इसमें रॉ पे समझाओ तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो अगर आपने वर्टिकली चीजों को सेंटर करना है ना, ये वर्टिकल एक्सिस होता है वाई एक्सिस, उठा के आपने एलिमेंट को सेंटर करना है, ऊपर लेकर जाना है, नीचे लेकर जाना है, तो प्रॉपर्टी का नाम क्या है? अलाइन आइटम्स। क्या है? अलाइन आइटम्स। अच्छा इसमें जाके अगर मैं कर दूं, और क्या हमारे पास सजेशन आ रही थी? एंड आ रहा था, ठीक है। तो एंड से क्या लगता है? देखो सारे एलिमेंट उठ के नीचे चले गए, सही। ये वाई एक्सिस के थ्रू सारे एलिमेंट्स उठ के नीचे चले गए। अच्छा और इसमें क्या दिख रहा है आपने? स्टार्ट, बाय डिफॉल्ट स्टार्ट ही होता है, सब ऐसे ही याद होते हैं। और इसमें क्या क्या आता है हमारे पास? सेल्फ एंड, सेल्फ स्टार्ट, ये इतना यूज नहीं होता, इसको हम छोड़ देते हैं। स्टार्ट की बात करें या फ्लैक्स स्टार्ट की बात करें तो दोनों से काम सेम ही होगा। फ्लैक्स एंड की बात करें या एंड की बात करें तो उससे भी क्या हो रहा है? काम सेम ही हो रहा है, इसमें कोई मसला? यहाँ पर भी मैं आपको दिखा देती हूँ जी। नहीं देखिए आपने अगर वाई एक्सिस में करना है ना तो उसके लिए अलाइन आइटम सेंटर पास करेंगे, अगर सेंटर में करना है। और अगर आपने एक्स एक्सिस में करना है चीज़ों का सेंटर, तो उसके लिए प्रॉपर्टी कौन सी है? जस्टिफाई कंटेंट। अच्छा अगर मैं दोनों को साथ में लगा दूँ, ठीक है, वाई एक्सिस से भी और एक्स एक्सिस से भी, तो क्या लगता है भाई आप लोगों को क्या हो जाएगा? सेंटर। इसको मैं कर रही हूँ अनकॉमेंट और इसे वैल्यू के पास करें हम सेंटर। मैंने क्या किया है? एलिमेंट्स को वाई एक्सिस से भी सेंटर कर दिया और एक्स एक्सिस से भी सेंटर कर दिया। तो आप देखिए पूरे स्ट्रिंग के सेंटर में चले गए, ठीक है। पहले इसने क्या किया? एक्स एक्सिस पर चीज़ों को सेंटर किया, फिर दूसरा कौन सा था? वाई एक्सिस, तो उसने उठा के बिल्कुल सेंटर में गया है। ये आपका हो गया वाई एक्सिस और ये वाला कौन सा हो गया? एक्स एक्सिस। ये बहुत ज़्यादा यूज होती है, 90% ऑफ द केसेस ना हमने ऐसे ही करना होता है कि बिल्कुल स्ट्रिंग के बिल्कुल सेंटर में दिखाना है, एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी। तो हम आगे बढ़कर के दो प्रॉपर्टीज यूज कर रहे होते हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा यूज होती है, बाकी इतनी यूज हो ना हो लेकिन ये तो बहुत यूज होती हैं, सही। इसमें कोई मसला? ठीक है ये मैंने आपको सब बता दिया। फ्लैक्स एंड देखो कितनी प्यारी पिक्चर्स बना रहा है, आपको बता रहा है, बनाकर बता रहा है, ठीक है। फ्लैक्स स्टार्ट है, फ्लैक्स एंड है, सेंटर है, स्पेस बिटवीन है, स्पेस अराउंड है, स्पेस इवनली है, ये सारी प्रॉपर्टीज इसने यहाँ पर बताई हैं, ठीक है भाई। इतना देख लिया हमने। और ये अलाइन आइटम्स भी देख लिया हमने कि आपको वाई एक्सिस में ऊपर ले जाएगा, नीचे ले जाएगा, सेंटर कर देगा, स्क्रैच करता है। ये बेस टाइम वगैरह यूज़ नहीं होता, हम इसको देख भी नहीं रहे, क्यों अपना टाइम पर बात करें। अच्छा ये अलाइन कंटेंट देखो, इसमें बॉक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, उसमें आपको दिखा रहे हैं कितने? 3 या 4 बॉक्सेस, इसमें कितने ज़्यादा बॉक्सेस दिखा रहे हैं। तो आपका जब कंटेंट रैप हो रहा होगा ना, जब बॉक्सेस ज़्यादा होंगे और आपका रैप भी नीचे आ रहा होगा, तो जब वो वाली सिचुएशन हो जाए तो उस टाइम आपने सब डब्बों को उठा के स्टार्ट में रखना है या एंड में रखना है या सेंटर में रखना है, तो आप ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो, अलाइन कंटेंट, ठीक है। चलो हम ट्राई कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें डब्बे ज़्यादा चाहिए, तो वही काम करती हूँ मैं। क्या काम किया था? ये वाला काम किया था, इस पॉइंट पे पीछे जा रहा है, ठीक है। और इसको मैंने मैनेज करने के लिए कि ये रैप हो जाए, तो सिंपल वाली
वाली प्रॉपर्टी पास की थी रैप, ठीक है, इतना काम हो गया था हमारा। और ये दो प्रॉपर्टी अभी मैं आपको कमेंट करके दिखा रही हूँ, क्योंकि जो एक्चुअल इसका काम है वो देखें तो ज़्यादा बेहतर है, जिस चीज़ के लिए हम इसको इनेबल कर रहे हैं। ऐसा हो रहा था हमारा, ठीक है। अभी देखो रैप तो हो रहे हैं, ये सब कहाँ पे चलेगा, स्टार्ट में चलेगा। अगर मुझे अब इस पॉइंट पे डायरेक्शन इसकी चेंज करनी है ना, तो प्रॉपर्टी का नाम क्या है, अलाइन कंटेंट। अगर मैं इसको सेंटर पास करूँ तो देखो सब सेंटर में आ गए, देखो स्पेस खत्म किया, सब कहाँ गए, सेंटर में आ गए। अच्छा इसमें और क्या है, फ्लैक्स हमारे पास एंड है, इससे क्या लगता है, सब देखो एंड में चलेगा, ठीक है। तो ये रैप होने की बात वाला सीन है कि रैप हो गए एलिमेंट्स को, अब उनके जो है ना बिटवीन करना है, उसको सेंटर करना है, उठा के यहाँ पे रखना है, स्टार्ट में एंड में रखना है, वो चीज़ें आप इससे कंट्रोल कर सकते हो। प्रॉपर्टी का नाम क्या है, अलाइन कंटेंट। सही, ये बात भी समझ में आ गई। और आई गेस ये वाली चीज़, ठीक है। तो अब मैं दोबारा उस पॉइंट पे जा रही हूँ जहाँ पे इनका नामो निशान नहीं था, ये वाला, और ये हमारे पास स्पेस बिटवीन कुछ भी लगा कर दें। अब देखो ये फ्लैक्स की अपनी खासियत है कि ये अपने हिसाब से चल रहा है कि अगर अराउंड लगाओगे तो कॉर्नर से भी आएगा, बिटवीन से भी आएगा, बिटवीन लगाओगे तो बिटवीन से आएगा, इवनली लगाओगे तो इक्वल स्पेस आएगा, ये अपने हिसाब से चल रहा है। लेकिन मुझे ना इसकी स्पेसिंग समझ में नहीं आ रही, ये जितना स्पेस मुझे दे रहा है ना, मुझे इतना चाहिए नहीं, मुझे थोड़ा सा चाहिए, या 20 पिक्सल चाहिए, मुझे 30 चाहिए, अपने हिसाब से चाहिए। तो मुझे क्या चाहिए, कस्टमाइजेशन करनी है। जितना स्पेस ही मुझे दे रहा है ना, मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हूँ, मुझे वो पसंद नहीं आ रहा। मुझे क्या करना है, अपनी तरफ से लगाना है। मैं चाह रही हूँ 100 पिक्सल हो जाए, मैं चाह रही हूँ 20% हो जाए, मैं चाह रही हूँ कि 150 हो जाए, अपने हिसाब से लगाना है। तो अगर आपको इनकी समझ में नहीं आ रही ना, आप क्या कर सकते हो, अपना तरीका भी लगा सकते हो। एक प्रॉपर्टी होती है गैप के नाम से, किसके नाम से, गैप के नाम से। तो इसमें आप पास कर दो जितना आपको डिस्टेंस चाहिए हर चाइल्ड के बिटवीन। मैंने पास किया 10 पिक्सल, मैंने क्या पास किया, 10 पिक्सल। तो देखो डब्बों के बिटवीन बीच में कितना स्पेस आ गया, 10 पिक्सल। अगर मैं इसको 100 कर दूं तो ऑब्वियसली 100 जो है वो 10 से ज़्यादा होगा, तो देखो ज़्यादा स्पेस आ गया। अब ये मेरे हिसाब से चल रहा है, मैं इसमें कोई भी यूनिट पास कर दूं, एम पास कर दूं, रैंक पास कर दूं, परसेंटेज पास कर दूं, ठीक है, वो सारे तरीके इस्तेमाल कर सकती हूँ। अच्छा ये गैप से क्या हो रहा है कि अगर बॉक्सेस हमारे पास ज़्यादा थे ना, देखो ये बॉक्सेस ज़्यादा है, अब इसमें रॉ में भी गैप आ रहा है और कॉलम में भी गैप आ रहा है, दिख रहा है, ये रॉ है, यहाँ पर भी गैप आ रहा है और बराबर में भी आ रहा है, कॉलम में भी आ रहा है। अच्छा अगर मैं इसका स्पेस जो है 100 पिक्सल किया हुआ है, इसको मैं कंट्रोल करूँ 20 कर दूँ, तो ये रॉ में भी हमारे पास कंट्रोल हो रहा है और कॉलम में भी हो रहा है, दिख रहा है आप लोगों को, सही। लेकिन मुझे ना सिर्फ रॉ में ही करना है, मैं नहीं चाह रही कॉलम वाला स्पेस क्यों आ रहा है खामा फ्री में, ठीक है, मुझे सिर्फ चाहिए रॉ वाला। तो इसके लिए आपके पास जो है अलग से प्रॉपर्टी भी है, उसका नाम है गैप रॉ करके, रॉ गैप करके, रॉ गैप, किसके नाम से, रॉ गैप। अच्छा देखिए इसमें क्या आ रहा है, सिर्फ रॉ में आ रही है, कॉलम वाली स्पेस आ रही है क्या, बीच में जो आ रही थी वो नहीं आ रही, वो कॉलम से होगी। अच्छा अगर मुझे वो वाली चाहिए, मुझे रॉ वाली नहीं चाहिए, तो रॉ की जगह क्या आ जाएगा, कॉलम आ जाएगा, कि आप जो है अब कॉलम गैप में इंटरेस्टेड हैं और अब रॉ में नहीं है। अब देखें कॉलम में आ रहा है, ठीक है, रॉ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर आपको दोनों तरीके से चाहिए तो आप क्या यूज़ कर लो, जस्ट गैप, क्या यूज़ कर लो, गैप। तो ये रॉ में भी लेकर आ जाएगा और कॉलम में भी लेकर आ जाएगा, सही। अच्छा ये यूज़ होती है क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो ये दे रहा होता है ना, हमें समझ नहीं आती इसकी स्पेसिंग, हमारे जो डिज़ाइन में इतना ज़्यादा स्पेस होता नहीं है, इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो बहुत ज़्यादा देरी होती है, तो हम गैप के थ्रू ना अपने हिसाब से उसको स्पेस दे देते हैं। कहाँ पे, पहले नहीं आएगा, बीच में आएगा, ठीक है। ये जो आप गैप वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हो ना, इसमें स्पेस सेंटर से आएगा, सिर्फ कॉर्नर से नहीं आएगा। कॉर्नर वाला जो सीन है वो इसकी अपनी प्रॉपर्टीज है, ठीक है, स्पेस अराउंड से देखा, स्पेस बिटवीन से देखा और स्पेस इवनली से देखा। ये बीच में लाने के लिए आप गैप यूज़ कर सकते हो, ये क्लियर है। तो आई गेस ये सारी हो गई हमारे पास पेरेंट की प्रॉपर्टीज। कौन सी हो गई, पेरेंट की प्रॉपर्टीज। देखो यहाँ पर भी बता रहे हैं कि अगर गैप यूज़ करते हो तो दोनों में आ रहा है, रॉ और कॉलम में भी आ रहा है, और इसको आप कंट्रोल भी कर सकते हो। दो वैल्यूज भी अगर पास करोगे, अभी मैंने एक वैल्यू पास की है तो क्या हो रहा है, रॉ में भी उतना आ रहा है, कॉलम में भी उतना आ रहा है। अगर आप इसको दो वैल्यूज पास करो, पहले क्या लिखी हुई है 10 पिक्सल और दूसरी कौन सी लिखी हुई है 30 पिक्सल, तो पहला वाला क्या होता है, वाई एक्सिस होता है ना, अपने को टॉप और बॉटम से हम कंट्रोल करते हैं, तो ये कॉलम वाला है और दूसरा कौन सा है, रॉ वाला है, सही। तो यहाँ पे ये पेरेंट वाला टॉपिक क्लियर हो गया हमारा, सारी पेरेंट की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली है। इसमें कोई मसला, इसमें कोई परेशानी, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो आप लोगों को समझ में ना आई हो, समझ में आ गई। फायदे कितने हैं, एक तो खुद ही जो है साइड बाय साइड हो रहा है और बीच में स्पेसिंग वाला सीन भी आ रहा है, रिस्पॉन्सिवनेस भी खुद ही कंट्रोल कर रहा है थोड़ी बहुत,
तो काफ़ी अच्छे अच्छे इसके फ़ायदे हैं। ठीक है, ये तो सारे हो गए पेरेंट्स के। उसके अलावा आपको मिल जाएंगे चाइल्ड्स के भी। किसके भी? चाइल्ड्स के भी। जो इसके अंदर एक एक डब्बा है ना, उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, उसको भी आप क्या कर सकते हो? कंट्रोल। अब देखो पहली प्रॉपर्टी बता रहे हैं ऑर्डर के नाम से। पहली प्रॉपर्टी कौन सी बता रहे हैं? ऑर्डर के नाम से। अब पढ़ो जरा इसकी इंग्लिश और बताओ मुझे इसका मतलब। गूगल ट्रांसलेट करके बताओ जरा, क्या लगता है? अब ये पेरेंट पे अप्लाई नहीं होगा, पेरेंट पे अप्लाई नहीं होगा, चाइल्ड के ऊपर होगा। ठीक है, वो जो ईच बॉक्स है उसके ऊपर ये अप्लाई होगा। प्रॉपर्टी का नाम क्या है? ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर, हाँ, ऑर्डर एक सीक्वेंस होती है ना, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये वाली ऑर्डरिंग कहते हैं। ऑर्डर लिस्ट नहीं पढ़ा था आप लोगों ने एचटीएमएल के टाइम? तो क्या कर सकते हो आप कि इसका ना ऑर्डर चेंज कर सकते हो। जितने भी चाइल्ड्स है ना, अभी 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, मैं चाहूँ तो 3 को उठा के ना पहले रख सकते हो, मैं चाहूँ तो 2 को उठा के बाद में रख सकते हो। इसका आप ऑर्डर कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा, तो इसके लिए क्या है कि अब आपने पेरेंट पे नहीं जाना, पेरेंट वाली बातें हमारी खत्म हो चुकी हैं। अब हम किसको डिस्कवर कर रहे हैं? चाइल्ड वाले को। ठीक है, तो बॉक्स नंबर जो हमारा कौन सा था? 3, ये पर्पल वाला। मैं चाह रही हूँ ये उठकर पहले आ जाए। मैं क्या चाह रही हूँ? ये उठकर पहले आ जाए। तो इसमें ऑर्डर की प्रॉपर्टी हम पास कर सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट आई गेस सबका 0 होता है। अगर मैंने इसको 0 दिया तो 0 से कुछ हुआ? 0 से कुछ हुआ क्या? वो तीसरा वाला बॉक्स उठ के आगे आ गया? नहीं हुआ। अच्छा, अगर मैं इसको पास कर दूँ 1 से कुछ हुआ? हुआ कुछ? हुआ कुछ? नहीं हुआ। अच्छा, अगर मैं इसको पास कर दूँ 5, क्या पास कर दूँ? 5। अच्छा, एक मिनट, ये तो है ही ना लास्ट में। जिसका ऑर्डर ज्यादा होता है ना वो लास्ट में जाता है। अच्छा, इसमें उल्टा सीन है, जिसका ऑर्डर ज्यादा होगा ना वो लास्ट में जाएगा। अच्छा, 0 से कम क्या होता है? -1 होता है। अब देखो ऑर्डर मैंने -1 कर दिया, 0 तो बाय डिफॉल्ट सबका था। 0 से कम क्या होता है? -1। अब मैंने -1 किया है तो देखो पर्पल वाला ऊपर आगे आ गया, तीसरा वाला बॉक्स आगे आ गया हमारे पास। मैं एक काम करती हूँ, जो ज्यादा पर्पल है ना इनको खत्म कर देती हूँ, कंफ्यूज ना हो आप लोग। चले भाई, यहाँ पर थे हम 1 2 3। ठीक है, सबका एक ऑर्डर है, जैसे मैंने एचटीएमएल बनाया है वैसे सीएस लिख रहा है। पहला वाला डिप मेरा 1 दिख रहा है, दूसरा वाला 2 दिख रहा है और तीसरा वाला 3 दिख रहा है। बाय डिफॉल्ट सबका ऑर्डर क्या है? 0 है। सही, ये बात क्लियर है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि जिस एलिमेंट को, चाइल्ड को आप ज्यादा ऑर्डर देंगे ना वो पीछे जाएगा, वो पीछे जाएगा। अच्छा, अगर मैं क्या करूँ, इस रेड वाले को ना जाकर ऑर्डर में इसको ज्यादा दे दूँ, कितना दे दूँ इसको मैं? ऑर्डर कर दूँ, बाय डिफॉल्ट सबका क्या है? 0 है ना, और मैं इसको दूँ 1। अब बताएं इसका ऑर्डर दूसरों से ज्यादा हो गया? अभी दोनों को क्या है? 0 0 है। और रेड वाले को मैंने क्या कर दिया? 1 कर दिया। और मैंने भी आपको बताया कि जिसका ऑर्डर ज्यादा होगा वो कहाँ जाएगा? पीछे जाएगा। अब जाकर हम देखते हैं जरा, देखो जरा 1 वाला सबसे लास्ट में चला गया, चला गया ना। इसकी कहानी क्या है कि जिसका ऑर्डर आप ज्यादा देंगे वो पीछे जाएगा। अच्छा, अगर मुझे ये पिंक वाला ना सबसे आगे लेकर आना है, पर्पल वाला, सॉरी आई एम कलर ब्लाइंड, ये कौन सा है? पर्पल वाला। इसको मैंने सबसे पहले लेकर आना है तो मुझे इसका ऑर्डर सबसे कम करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे कम करना पड़ेगा। तो 0 तो बाय डिफॉल्ट सबका है, तो अगर 0 से भी हम कम करना चाहें तो क्या हो जाएगा? -1। क्या हो जाएगा? -1। अब देखो इसको आगे ले। ठीक है, सारा काम किससे होता है? फ्लैक्स बॉक्स से हो रहा है। कि इवन कि आपने एचटीएमएल में 1 2 3 पहले लिखी हुई है, लेकिन अब सीएसएस के कंट्रोल, सीएसएस के थ्रू आप सारी जो चाइल्ड की ऑर्डरिंग है उसको आप कंट्रोल करें। और ये होता है प्रोफेशनली, ये काम होता है। होता कैसे? वेबसाइट पे कभी कभी आपने देखा होगा पिक्चर इस तरफ है, कंटेंट इस तरफ है। मोबाइल पे जाते हैं, पिक्चर ऊपर आती है, कंटेंट नीचे आ जाता है। वो क्या कर रहे थे? ऑर्डरिंग कर रहे होते हैं। चाइल्ड की ना ऑर्डर करते कि आप ऊपर आ जाओ, नीचे आ जाओ, उसका हम अलाइन कर रहे होते हैं। ये बात क्लियर है? ऑर्डर वाली प्रॉपर्टी, इसमें कोई मसला, कोई सवाल, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? अच्छा भाई, ये देखो जरा, फ्लैक्स ग्रो, पढ़ के बताओ क्या लगता है इससे क्या हो जाएगा? ग्रोथ हो जाएगी इसकी, फलेगा फूलेगा, है ना। डिफॉल्ट सबका बता रहा है 0 होता है लिखा हुआ। इसमें आप जो है ना एक एलिमेंट की स्पेस को कंट्रोल कर सकते हो एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स। क्या होगा कि जैसे अभी देख रहे हो आप कि तीनों डब्बे ना इक्वल स्पेस ले रहे हैं। मैं चाह रही हूँ कि ये जो ब्लू वाला डब्बा है ना इसकी स्पेस 2 गुना ज्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू बराबर बराबर डब्बे से। सही, तो आप क्या कर सकते हो? प्रॉपर्टी का नाम क्या है? फ्लैक्स ग्रो। ब्लू वाला डब्बा है ना हमारा, सही, फ्लैक्स ग्रो। इसमें बाय डिफॉल्ट सबका क्या है? 0। अगर मैं इसको 0 पास करूंगी तो 0 से कुछ हुआ? कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। अच्छा, अगर मैं इसको पास कर दूं 1, ठीक है, देखें आप देखें
जो भी स्पेस बचा इसको दे दिया उसने, ठीक है। दोनों के मुकाबले में इसका स्पेस ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको कंट्रोल कर सकते हो। जैसे अभी आपने देखा नैप बार में वो पूरा जो है आपको यूएस का सारा हिस्सा दिख रहा होता है, इमेज इस तरफ होती है इतने से, और सारा एरिया किसका होता है, यूएल का होता है। तो आप यूएल को क्या पास कर सकते हो, फ्लेक्स ग्रो, उसके थ्रू आप इसकी ग्रोथ कर सकते हो, इसके विड्थ को आप कंट्रोल कर सकते हो, इसमें कोई मसला। अच्छा अगर मैं पास करूँ 1 की जगह 2, तो 2 से भी ये हो रहा है कि जितना स्पेस बच रहा है ना सब इसी को मिल रहा है एज कम्पेयर टू इससे हो रहा है। तो पता है ना मल्टीप्लाई वाला सीन, कि ये जितना इसके गुना 5 गुना कर दो, इसके 2 गुना कर दो, वो वाला सीन है, सही। अच्छा और इसके अलावा क्या है, श्रिंक। श्रिंक क्या होता है, जो सर्दियों में आप लोग हो जाते हो, ठीक है, फिर रजाइयों में घुस जाते हो, ठीक है, कप कपी चढ़ जाती है ना आप लोग को, श्रिंक हो जाता है, कपड़ा आप लोग धोते हो वो श्रिंक हो जाता है। तो वही वाला सीन है, अगर आपने एलिमेंट को जो ना बिल्कुल क्या करना है, उसकी विड्थ को कम करना है, उसको सुपेड़ना है, तो आप क्या यूज कर सकते हो, प्रॉपर्टी का नाम क्या है, फ्लेक्स श्रिंक। अच्छा बाय डिफॉल्ट सबका बता रहे हैं क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, सबका क्या होता है, 1 होता है। तो अगर हम 1 पास करें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। मैं ग्रो वाली को जरा करें कमेंट, और कौन सी लगा कर देख रहे हैं, फ्लेक्स श्रिंक। इसको मैं कर दूं 2, तो आपको क्या दिख रहा है, अभी नहीं दिखेगा, ब्राउजर का जब मैं साइज रिसाइज करूंगी ना, तो जब आपको ज़्यादा काफ़ी फर्क दिखेगा। अब देखिए ज़रा, रिस्पॉन्सिवनेस वाला लगाना पड़ेगा। अच्छा भाई श्रिंक क्या होगा, जब हम इसको साइज को छोटा करेंगे, ठीक है। अब मैंने किस पे लगाया था, किस पे लगाया, ब्लू वाले पे। इसकी प्रॉपर्टी को हम ज़्यादा कर देते हैं ताकि आपको इफेक्ट ज़्यादा दिखे। अच्छा भाई ब्राउजर चल रहा है, ठीक है, 3 डब्बे अपने साइज में, हम कम करें इसको, तो कम करें। तो अब देखो ज़रा ब्लू वाला डब्बा, ठीक है, ब्लू वाले का डब्बा जो है ना इसका साइज श्रिंक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, कम हो जाएगा। वैसे इतना यूज़ नहीं होता, कभी हमने श्रिंक वाली यूज़ नहीं, क्योंकि ग्रो वाली यूज़ करते हैं, श्रिंक वाले का इतना कोई खास इम्पैक्ट भी नहीं है और ये यूज़ भी नहीं होती, ठीक है। लेकिन समझ लो होता क्या है, इससे एलिमेंट का साइज ग्रो से क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, श्रिंक से वो कम हो जाएगा, सही। तो ये बात समझ लिया आपने, मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। अच्छा बेसिस क्या होता है, बेसिस डिफॉल्ट क्या होता है, ऑटो होता है। पढ़ो जरा, साइज ऑफ एन एलिमेंट, साइज ऑफ एन एलिमेंट, तो वेट की प्रॉपर्टी से भी हम इसको दे सकते हैं, और अभी मैंने आपको ग्रो वाला भी बताया, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं कि हर एक एलिमेंट जो आपके पास चाइल्ड है उसकी आप वेट को कंट्रोल कर सकते हो, उसमें आप पास कर दो 200 पिक्सल, तो ये काम तो हम वैसे भी कर सकते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। ओके एक ये शॉर्टहैंड बता रहे हैं कि फ्लेक्स लिखो, जस्ट ये सारी प्रॉपर्टीज ना एक साथ पास कर दो, ग्रो वाली भी, श्रिंक वाली भी और बेसिस वाली भी। ये शॉर्टहैंड है, क्या है, शॉर्टहैंड है। अजान हो रही है, अजान का एहतराम कीजिए, बातें नहीं कीजिएगा। इस क्लास में चेक करनी पड़ेगी, अपडेट होनी है, आई गेस 20 प्लस है, 30 कंप्लीट होना, 20 प्लस है। अभी फ्लेक्स बॉक्स अच्छा जी, तो अजान ख़त्म हो चुकी है। मैं आपको बता रही थी कि शॉर्टहैंड एक फ्लेक्स के नाम से, इसमें आप सारी चीज़ें ना साथ में पास कर सकते हो। कौन कौन सी, फ्लेक्स, ग्रो,
फ्लैक्स श्रिंक और फ्लैक्स बेसिस, ठीक है। अच्छा भाई ये वाली चीज़ है कि अगर आपने सिर्फ एक एलिमेंट को उठा के ना, एक चाइल्ड को उठा के आपने ऊपर लेकर जाना है, नीचे लेकर जाना है, तो उसकी एक प्रॉपर्टी है, कौन सी है, अलाइन सेल्फ, ठीक है। तो सिर्फ एक चाइल्ड को ही ये इंडिकेट कर रहा होगा, उसी को हम क्या करेंगे, टारगेट। तो देखिए ज़रा अलाइन सेल्फ में इसने क्या क्या पास करवाया है, फ्लैक्स स्टार्ट है, फ्लैक्स एंड है, सेंटर है, बेस लाइन है, स्ट्रेच है। चले हम अप्लाई करते हैं, इसका इम्पैक्ट क्या होता है। इसी एलिमेंट पे खड़े हुए हम, तो मैं ज़रा इसको पास कर दूँ अलाइन सेल्फ, क्या प्रॉपर्टी का नाम है, अलाइन सेल्फ। और अगर मैं इसको सेंटर कर दूँ, क्या कर दूँ, सेंटर, तो देख रहे हैं हम इससे हो क्या रहा है, देखो वही वाला एलिमेंट सेंटर हुआ है, सही है, वही वाला एलिमेंट क्या हो गया, सेंटर। अच्छा सेंटर वाई एक्सिस से हुआ या एक्स एक्सिस से, देखो किससे हुआ है, वाई एक्सिस से। अगर एक्स से होता तो यहाँ पर आता ना, उस रॉ के बिल्कुल सेंटर में आता, इसने वाई एक्सिस से किया तो टॉप और बॉटम इसने आगे और सेंटर में रख दिया, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट ये कैसे चल रहा है कि ये वाई एक्सिस से हमें सेंटर करके दे रहा है। अच्छा इसमें और भी प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर आप चाह रहे हो तो फ्लैक्स स्टार्ट कर दो इसका, तो ये क्या लगता है, ये देखें अपनी जगह स्टार्ट में तो है ही ऑब्वियसली, और अगर हम इसको कर दें एंड, तो ये देखो एंड में चला गया, ठीक है, वाई एक्सिस के बिल्कुल एंड में आ गए, ठीक है। स्टार्ट ऊपर था, सेंटर नीचे है, और एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो बाय डिफॉल्ट ये कैसे चल रहा है, वाई एक्सिस के थ्रू चल रहा है, सही। तो ये वाली अलाइन सेल्फ देख लें आप, कोई भी एक एलिमेंट ना किसी चाइल्ड को उठा के आपने कहीं पर भी मूव करवाना है उस पेरेंट के अंदर, तो आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करोगे, अलाइन सेल्फ, सही। तो चाइल्ड वाले इतनी कुछ खास नहीं है, इसमें जो ज़्यादा यूज़ होती है वो ग्रो वाली होती है, श्रिंक हमें कभी कभी यूज़ करनी पड़ती है, ऑर्डर वाली यूज़ होती है इसमें, ठीक है। जब हम थोड़ी उसको अलाइनमेंट चेंज कर रहे होते हैं ना, डेस्कटॉप टू मोबाइल, मोबाइल टू डेस्कटॉप, उसमें ये चीज़ें हमारे पास यूज़ हो रही होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फ्लैक्स बॉक्स का चैप्टर कंप्लीट। अभी मैंने आपको लेआउट समझाया कि इससे ये होता है, इससे ये होता है, चीज़ें सेट हो गई, दिमाग में आ गई। अब इसको प्रैक्टिकली सीखेंगे कि अब हमें जो असाइनमेंट मिला है, अब उसमें हम फ्लैक्स बॉक्स कैसे लगा सकते हैं, कैसे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, अपनी ज़िंदगियों का आसान बना सकते हैं, वो वाली चीज़ हम देखेंगे, ठीक है। तो असाइनमेंट हम कौन सा बना रहे थे, सॉल्ट एंड पेपर। तो आपसे आप लोगों ने क्या करना है, असाइनमेंट आगे बनाओगे ना, मैं आगे के सेक्शन आप लोगों को दूंगी, तो अब आप लोगों ने क्या यूज़ करना है, फ्लैक्स बॉक्स ही यूज़ करना है, ठीक है। डिस्प्ले इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक में मत्ताखोरी करने की ज़रूरत नहीं है, अब आपने क्या करना है, फ्लैक्स बॉक्स ही यूज़ करना है। अब देखो ज़रा, इमेज है, मेन्यूज़ हैं, और आपके पास दो बटन हैं, और तीनों क्या आ रहे हैं, साइड बाय साइड आ रहे हैं ना, स्पेस वगैरह हम मैनेज कर लेंगे, तीनों लेकिन आ रहे हैं साइड बाय साइड। अब देखो ज़रा नीचे आओ, ये सारे डब्बे भी क्या आ रहे हैं, साइड बाय साइड, ठीक है। ये आओ, ये दोनों भी क्या है, साइड बाय साइड, ये नीचे देखें साइड बाय साइड, ये भी साइड बाय साइड, ये देखें तो सब भी क्या है, साइड बाय साइड। तो कहाँ कहाँ हमें कितनी जगह पे भी ये ज़रूरत पड़ेगी ना साइड बाय साइड करने की, तो यही रीज़न है कि फ्लैक्स बॉक्स बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। चलो हम इसको ट्राई करते हैं, फ्लैक्स से देखना कितनी आसानी हो जाएगी बनाने की। हम पहले ये बना रहे हैं नैप बार, क्या बना रहे हैं, नैप बार, ठीक है। हमें ये इमेज चाहिए होगी, आई गेस मैंने डाउनलोड की थी प्रीवियस क्लास में, और ये लिंक्स वगैरह हम बना लेंगे। आइकन्स लगाना मैंने आपको सिखाया था, आइकन्स लगा लिए थे आप लोगों ने, लग ही नहीं रहा था, क्यों, बना लिया आपने आसन कंप्लीट, फ्लैक्स बॉक्स से या डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ज़बरदस्त, सही है, हाँ वो रिस्पॉन्सिवनेस वाली चीज़ रह गई, ठीक है। बाकियों ने आइकन्स लगाने की कोशिश की, लगे नहीं लगे, चलो मैं दोबारा बता रही हूँ, अगर नहीं लगे ऑब्वियसली ये वाला बटन हम बनाएंगे ना तो उसमें नीड होगी मैं, तो हम जाते हैं। और ये पूरा प्रोजेक्ट मेरे भी कोशिश होगी कि आप लोगों को बनाकर दिखा दूँ, तो इसके लिए हम जो है एक नया फोल्डर बना लेते हैं टास्क के नाम से, लेकिन कोड मैं आप लोगों को शेयर नहीं करूँगी ऑब्वियसली, क्योंकि यहीं पे रहेगा, वरना अगर मैं शेयर कर दूँगी तो आप लोग वही मुझे कॉपी पेस्ट करके सबमिट करवा दोगे, इतने होशियार है आप लोग। हाँ मोबाइल भेज दो, मैं भेज ही नहीं रही, ये वाला कोड तो भेजूँगी नहीं मैं आप लोगों को। ये वाली वेबसाइट जो मैंने आपको दिखाई है, उन्होंने रिस्पॉन्सिवनेस की होगी, चेक कर लेते हैं इसको हम। हाँ देखो कितनी ख़राब लग रही है ना ये वेबसाइट, अगर मैं इसको ज़रा आईफोन पे खोलूँ, ठीक है, लेकिन ये वाले कार्ड ख़राब हो रहे हैं, और इनका साइज स्लाइडर होगा, है तो रिस्पॉन्सिव, नैप बार भी आ रहा है, रिस्पॉन्सिव है। देखो इनकी जो वेबसाइट है ना, मोबाइल पे आप खोलते हो तो मोबाइल पे आपको ऐसे दिख रहा है, एक एक कार्ड दिख रहा है, सही, तो उन्होंने रिस्पॉन्सिव बनाई हुई है। अभी आप लोग जो बना रहे हो ना वो डेस्कटॉप पे तो अच्छी दिख रही है, लेकिन मोबाइल में बड़ी बेहूदी दिख रही है, कोई उधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, ऐसा होगा, ये नॉर्मल है, आप लोगों ने गलती नहीं की, ये ऐसा ही होगा। इसको ऐसा करने के लिए ना हम सीखते हैं रिस्पॉन्सिवनेस, मीडिया क्वेरीज के थ्रू करते हैं, ठीक है। आगे आप फ्रेमवर्क वगैरह यूज़ कर सकते हैं, वो चीज़ें होती हैं, ठीक है। अभी मोबाइल पर नहीं देखो, अभी डेस्कटॉप पे देखो, डेस्कटॉप पे अच्छी दिख रही है तो आपने अच्छी बनाई, ठीक है। मोबाइल को भी भूल जाओ, वो आगे मैं आपको पढ़ाऊँगी। अच्छा भाई देखें इनकी वेबसाइट क्या है, रिस्पॉन्सिव है, देखिए फ्लैक्स यूज़ किया हुआ है इन्होंने,
ठीक है, और भी जगह पे इन्होंने फ्लैक्स डाला होगा, ये यूज़ होता ही होता है। जावास्क्रिप्ट भी चल रही है, साथ साथ चीज़ें इनकी चेंज हो रही है, स्लाइडर्स वगैरह। अच्छा भाई, ये मैंने मोबाइल पे खोली है, ये इनकी खोली है मैंने टैबलेट में। टैबलेट पे ज़्यादा स्पेस होता है ना, तो ये आपको ज़्यादा कार्ड्स दिखा रहा है। और अगर मैं इसको डेस्कटॉप पे खोलूँ, जो कि हमारा डेस्कटॉप चल ही रहा है, तो डेस्कटॉप भी ऐसे दिख रही है, ये रिस्पॉन्सिव है। अभी आप लोगों ने सिर्फ डेस्कटॉप के हिसाब से बनानी है। अभी आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी कि टैबलेट पे कैसे इसको सेट करें या मोबाइल पे इसको कैसे सेट करें। अभी आप लोगों ने कैसे बनाना है, डेस्कटॉप पे अच्छी दिख रही है, आपके लैपटॉप में अच्छी खुल रही है, यहाँ पे कंप्यूटर्स भी चल रही है, तो ओके। अच्छा, तो हम बनाने लगे। सबसे पहले ये वाला पार्ट, कौन सा वाला पार्ट, नैप बार। ठीक है, इसके लिए हमें इमेज चाहिए, ये आइकन चाहिए, वो सारी चीज़ें हम ढूंढ लेंगे। कोशिश क्या करें, कोई भी वेबसाइट आप बना रहे हैं ना, अभी जो आपको डिज़ाइन वगैरह दिया जा रहा है, उसमें जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, इमेजेस वगैरह या कोई भी वीडियो वगैरह, वो सारी इमेजेस ना एक तरफ करके रख लें। पहले वो सारी चीज़ें निकाल लें, एक्सट्रैक्ट कर लें, फिर बनाने को आप जाएँ। क्योंकि अगर आप करेंगे ना कि कोडिंग के बिटवीन ही आप वो इमेजेस ढूंढ रहे होगे, आइकन ढूंढ रहे होगे, तो माइंड क्या होता है, डाइवर्ट हो जाता है, कोडिंग से हटके फिर इन चीज़ों में लग जाता है। तरीका नंबर 1 क्या होना चाहिए, अच्छी प्रैक्टिस, कि वेबसाइट या डिज़ाइन जो भी आपको दिया जा रहा है ना, सारा मीडिया वगैरह, उसको आप पहले ढूंढ लें। ठीक है। अच्छा, मुझे अब ये नैप बार बनाना है, तो मैं ज़रा से इसके इमेज ढूंढ के ले आती हूँ। और मैंने आपको बताया है कि आप क्या कर सकते हैं, इसी वेबसाइट में जाके सारी इमेजेस आप निकाल सकते हैं। तो मैंने इसको किया होवर, और ये मुझे दिख गई इमेज, और मैंने इसको किया सेव। तो इसका नाम क्या रखें, लोगो है मेरे पास, लोगो रख लेते हैं। है ये सही है, हमारे पास 9 में खड़ी हूँ ना मैं, मुझे अब इसमें जाना है। कौन सा फोल्डर बनाया है, टास्क के नाम से। ठीक है, और इसमें इमेजेस के नाम से फोल्डर बना रहे हैं, क्योंकि इमेजेस जो है बहुत सारी हो सकती हैं। तो अच्छी प्रैक्टिस क्या है, आप इसको, कुमैल क्या बातें कर रहे हो, दोनों को जुदा जुदा कर दो, फिर मैं बातें करते रहते हो, दोनों हंसते रहते हो। अच्छा, तो फोल्डर भी बन चुका होगा और लोगो वाली इमेज भी जा चुकी होगी। ठीक है, जाकर हम देखें अपने VS कोड में। और मैंने अपना फोल्डर खोला है VS कोड में, नहीं खोला, तो इसको खोल लेते हैं, देरी किस बात की है। ये खुल गया हमारा फोल्डर, और हम बनाएंगे कौन सी फाइल, index.html, और ये जूम कर लेते हैं थोड़ा सा कम, और ये हमारे पास आ गया बॉयलरप्लेट। ठीक है, और हमें क्या करना होता है, CSS भी लगानी है, तो CSS कनेक्ट करते हैं। CSS नहीं करेंगे तो हमारी ज़िंदगियों में रंगात कैसे आएंगे, रंगीली क्या बोलते हैं, रंगीलियाँ, रंगीलियाँ। ठीक है, रंगात बोल रही हूँ मैं। अच्छा भाई, तो आप क्या करना है, सिंपल पहले स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा ना, स्ट्रक्चर होगा तो उसके ऊपर आप CSS अप्लाई करोगे। तो मैंने बताया था आपको कि अच्छा तरीका होता है कि नैप बार आप बना रहे हैं, तो सबसे पहले आप टैग यूज़ करें हेडर का। कौन सा टैग यूज़ करें, हेडर का। हेडर के अंदर आप जो है अगर इमेज भी लगा रहे हैं तो उसको किस में रखें, डिव के अंदर। ठीक है, इमेज लगाने का टैग क्या है, IMG, और मेरी इमेज क्या है, इमेजेस के अंदर लोगो डॉट वेब पी, इसको छोड़ दो, एक्सटेंशन जो भी आ रही है, आ तो रही है ना इमेज। ठीक है, और इसको लिख दो लोगो। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा चार्ट होगा उसका क्या बनेगा, लिंक्स आपने बनाने हैं, तो नैप के आप इसको टैग में रखें, UL में रखें, और एलाइस बनाएं। एलाइस में क्या है, होम है, क्या क्या था लड़कियों बताओ ज़रा, अबाउट था, अबाउट, और कॉन्टैक्ट, 3 थे 4 थे, हाँ, पब्लिशर्स, 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 सही लिखा है, कॉन्टैक्ट नहीं था। चलो देख लेते हैं जाकर क्या था क्या नहीं था। हमारा टास्क क्या है, ये वाला बनाना हमने ये। ठीक है, हाँ, होम है, अबाउट अस है, और पब्लिकेशंस है जी। हाँ, क्या है, कौन सी नींद की गोलियां खाकर आते क्लास में आप, आया ना, आपकी प्रोग्रेस अच्छी नहीं जा रही क्लास में। एक तो जिस दिन आप आ नहीं रहे, उस दिन आ रहे, उस दिन आपको जल्दी छुट्टी चाहिए। नहीं बैठें, ऐसे करके बहाने आप रोजाना क्लास में निकलना है, बैठ जाएं। नानी कॉल आ रही है ना, बाद में जाके प्यार ले लेना, जाएं। अब मैं आपकी शिकायत करती हूँ एडमिन को जाके ना, आप मुंह धो के वापसी आए क्लास में, मैं आपकी शिकायत करूँगी सर को, खड़े में एडमिन। हर क्लास में ये बहाने आपके, एक तो आते ही नहीं है, जिस दिन आ रहे हैं उस दिन आपको जल्दी जाना होता है। अच्छा, तो हम क्या कर रहे थे कि हमने ये बना लिया होम, अबाउट अस और पब्लिकेशन, सही, इतना काम कर लिया हमने। उसके बाद क्या करना है, ये 2 बटन्स भी बनाने, ये 2 बटन्स भी बनाने। और गौर करो तो दोनों में इतना स्पेस नहीं है, दोनों क्या है, साइड बाय साइड है। देख लिया मैंने, देख लिया मैंने, अब मुझे ना दिखे जो आप कर रहे हो। तो बटन्स बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं, डिव को यूज़ कर लेते हैं, और डिव के अंदर हम 2 बटन्स बनाते हैं। एक का नाम क्या है, एक का नाम क्या है, गेट अ फ्रेंचाइज, फ्रेंचाइज,
फ्रेंचाइज, सही है। और दूसरे का नाम क्या है? ऑर्डर ऑनलाइन, ठीक है, ऑर्डर ऑनलाइन। अच्छा देखो बिल्कुल बराबर में क्या लगा हुआ है? आइकन लगा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल बराबर में आना चाहिए। तो बराबर में कोई आपने कंटेंट वगैरह कुछ भी एक बिल्कुल सिंपल सा लिखने चीज़, तो स्पैन भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई मसला। अच्छा यहाँ पे स्पैन बिल्कुल बराबर में आएगा, इन लाइन होता है। यहाँ पे मुझे लगाना है आइकन, क्या लगाना है? आइकन, वो एरो वाला आइकन लगाना है। तो आइकन लगाने का तरीका मैं दोबारा से बता देती हूँ। आप लोगों ने क्या सर्च करना है? फॉन्ट ऑसम CDN। क्या सर्च करना है? फॉन्ट ऑसम CDN। तो CDN जो इसकी वेबसाइट आएगी, इसी पे जाना है आपने, और ये जो है पहला वाला लिंक, इसको कॉपी कर लेना सिंपल, और अपने आना है अपने कहाँ पे, इस फाइल को बंद कर रही हूँ, इस पर हम काम कर रहे हैं। अपनी HTML की फाइल पे आना है, वेट, ये ठीक है, और फिर यहाँ पे जाके क्या कर देना? पेस्ट, बन जाए कनेक्शन, इसमें कोई मसला। लिंक मैंने ढूंढा और इसको कॉपी पेस्ट करके लगा दिया। अच्छा अब आप लोगों ने क्या करना है? वर्जन का ख्याल रखना है। 7.0.1 ये आप लोगों का वर्जन है, तो आपको इसी वर्जन के क्या चाहिए? आइकन चाहिए। तो फॉन्ट ऑसम, ये आ गया हमारा वर्जन, और हम कह रहे हैं हमें चाहिए आइकन्स, ठीक है, तो ये पहले ही आ जाएगा। सही, यहाँ पे देखिए सर्चिंग आ गई है, तो लिखूँ मैं ज़रा एरो, राइट एरो लिख देते, आ जाएगा एरो। एड्रेस कार्ड भी मिलता है आपको, इस तरह के आइकन मिल जाता है। इंटरनेट ही नहीं चल रहा ना, क्या करूँ? अच्छा यहाँ पे देखते हैं अगर सामने नजर आ रहा है, सर्च तो हो नहीं रहा, आ गया ठीक है, सर्चिंग चल गई। राइट एरो ये वाला है, सही, इसको मैंने किया, इसको आप देख लीजिएगा, आपको जो है किस स्टाइल में चाहिए वो सारा जाके ना आप कर सकते हैं। अच्छा अभी फ़िलहाल मुझे सही लग रहा है इसका साइज़, तो इसने मुझे कोड दिया हुआ है, मैंने किया इसको कॉपी, ठीक है, जस्ट कोड आपने करना है कॉपी, और जहाँ पे लगाना है ना वो आइकन बनाना है, वहाँ पे जाके क्या कर दो आप? पेस्ट कर दो इसको आप, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट, और ये रही हमारी वेबसाइट, ये वाली नहीं है, ये वाली भी नहीं है, ये वाली भी नहीं है, अभी खोली नहीं है, गो लाइव, और ये मैंने जूम किया हुआ है, ये देखो आइकन आ गया, आइकन आ गया, आइकन तो आ गया, लग गया ना, कोई मसला को मैल आपके सामने तो किया है। हाँ दोबारा ट्राई करेंगे ना, हो सकता है आपको वर्जन वगैरह मिसमैच कर दिया हो, दोबारा करेंगे ना हो जाएगा। अच्छा भाई, हाँ स्पैन बराबर में लाने के लिए आइकन शो तो हो रहा था ना, हाँ बस वो बराबर में लाने के लिए स्पैन लगा दो। अच्छा आप देखें HTML से तो ऐसे दिखेगा, इमेज आएगी नीचे, फिर आपका UL है, ब्लॉक है, फिर साइड बाय साइड आपके बटन्स हैं। HTML से तो ऐसा ही दिखता है बेहुदा, ठीक है। बनाते कैसे, इसको सेट कैसे कर दो? CSS से। अब आपको क्या करना है? तीनों को पहले साइड बाय साइड करना है, ठीक है। तो तीनों को क्या होना चाहिए? एक पेरेंट होना चाहिए। तो देखो अगर गौर करो तो सब मैंने किस में रखा है? हेडर में रखा है। तो हेडर क्या है? इसका पेरेंट है, सही बात है ना, कि हेडर के अंदर ये वाला इमेज भी है, ये वाले लिंक्स भी हैं, और ये वाले बटन्स भी हैं, और इन तीनों का पेरेंट कौन है? हेडर है। तो मैं क्या करूँ? हेडर को क्या बना दूँ? हेडर को क्या बना दूँ? फ्लैक्स बना दूँ, ठीक है। उससे भी पहले मुझे वो कचरा नहीं चाहिए, इनकी कचरा वाला स्पेस नहीं चाहिए, उसके लिए हम क्या करते हैं? मार्जिन 0 और पैडिंग 0, ठीक है। और अब मैंने ये स्पेस जो है ख़त्म कर दी, करना चाहिए, अच्छी प्रैक्टिस है कि वेबसाइट में आप जो एक्स्ट्रा स्पेस देख रहे होते हो उसको पहले आप ख़त्म करो। अच्छा फिर हमने करना क्या है कि हेडर हमारा पेरेंट है, ठीक है, मतलब इनका पेरेंट है, मेरा नहीं है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं? डिस्प्ले फ्लैग्स। तो लगता है तीनों साइड बाय साइड हो जाएंगे, लगता है तीनों देखो तो हेडर के अंदर है, ये हेडर है, इसके अंदर एक ये रहा हमारा चाइल्ड, एक हमारे पास ये रहा चाइल्ड, और दूसरा हमारे पास ये रहा चाइल्ड, और तीनों का पेरेंट कौन है? हेडर है। हेडर को हमने किससे नवाज दिया है? डिस्प्ले फ्लैग्स से, ठीक है। अब जाकर हम देखें ज़रा, तो साइड बाय साइड तो हो गए ना, हाँ वो दिख रहे अलग नहीं, वो सारा हम CSS से कंट्रोल करेंगे, साइज़ वगैरह वो सब बढ़ा देंगे। साइड बाय साइड तो हो गए ना, कोई मसला इसमें? कोई मसला? अच्छा अब हम करते हैं कि हमें लोगो छोटा करने हैं, और वो जो लिंक्स है उनको भी साइड बाय साइड करना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम करेंगे। अच्छा तो इमेज जो है हमारे पास, उसको हम कोई क्लास देकर आते हैं, जो हमारी इमेज है उसकी एक डिव है, ठीक है, वो डिव में रखा हुआ है हमने, तो इसको क्लास देते हैं लोगो, किसके नाम से? लोगो, ठीक है। और हम दे देते हैं लोगो को एक विड्थ और हाइट कितनी देना चाहिए? 100 सही रहेगा, 100 विड्थ। और कहते हैं कि लोगों के अंदर जो इमेज है ना, वो अपने पेरेंट की बात माने, और वो भी अपना कितना कर ले? अपने आप को 100% कर ले। ये बात समझ में आ रही है? पहले मैंने क्या किया, उसको पेरेंट को विड्थ दे दी 100 पिक्सल। अच्छा फिर क्या किया, लोगों के अंदर जो इमेज है उसको भी क्या चाहिए कि अपने पेरेंट का फुल साइज लेना चाहिए। तो जितने उसकी पेरेंट की विड्थ होगी ना,
तो इमेज भी क्या करेगा, अपने आप को उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेगा, बाहर नहीं निकलेगी। तो ये तरीका होता है कि आपने कोई भी चार्ट जो है पेरेंट के अंदर रखना है, तो आप पेरेंट को विद और हाइट दे दो, उसके अंदर जो आपके पास एलिमेंट है उसको भी बोलो कि आप विद और हाइट कितना ले लो अपने पेरेंट का, 100%। ठीक है, जाकर हम देखें तो जितना पेरेंट है उतना हो गया। सही लग रहा है, ज़्यादा छोटा तो नहीं हुआ, छोटा लग रहा है ना। तो आई गेस 200 देते हैं हम इसको। सही है। अच्छा, इमेज पूरी आई भी नहीं, इमेज सही क्यों नहीं आ रही? खैर, लोगो आ रहा है, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया, वो अलग बात है। बैकग्राउंड भी वाइट है ना, हाँ ब्लैक कर देते हैं हम। एक काम ये भी करते हैं, हाँ ये सही कह रही है लड़की कि भाई उसकी जो आउटलाइन है ना वो वाइट है, और वाइट पे वाइट हमें दिख नहीं रहा, तो हमें क्या करना चाहिए, बैकग्राउंड अगर ब्लैक कर दें तो अब दिख रहा है। सही है, ये हमारा बन गया। अच्छा, शानदार, इतना साइज काफ़ी है। अच्छा, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, वो जो लिंक्स थे ना हमारे वो भी ब्लैक थे, और बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, ब्लैक हो गया। तो लिंक्स का कलर हमें क्या करना चाहिए, वाइट करना चाहिए। यहाँ पर भी देखो तो वाइट है, ठीक है, ब्लैक के ऊपर ब्लैक कहाँ से दिखेगा भाई। तो आप क्या करो, अब लिंक्स की बारी है। तो लिंक्स जो आपने बनाए हुए हैं नैव में, ठीक है, ये सारे लिंक्स की बात हो रही है, इसको आप क्लास दे दो मेन्यूज़, क्योंकि मेन्यूज़ होते हैं ना, इनको मेन्यूज़ कह रहे होते हैं। ये नैव लिंक्स भी कह रहे थे हम इसको, क्या कहते हैं, नैव लिंक्स। चलो नैव लिंक्स रख लेते हैं। ठीक है, तो मैं जाऊँ और इसमें कहूँ कि मुझे इनका कलर वाइट करना है। क्या करना है, वाइट। अच्छा, नैव लिंक्स जो है वो यूएल है, यूएल के अंदर एलआई है, और एलआई के अंदर ये लिंक्स होने चाहिए। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, क्या होने चाहिए, लिंक्स होने चाहिए। तो ज़रा मैं इसको सेट कर लेती हूँ, क्योंकि इस पर क्लिक होता है। आप होम पे जाते हो, अबाउट पे जाते हो, ये क्लिक करते हो आप, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी करती हूँ और यहाँ पे कर देते हैं हम पेस्ट। पेस्ट क्या करना है, ये करना है, और इसके अंदर भी मुझे पेस्ट करना है अबाउट। ठीक है, और तीसरा रह गया, इसको कॉपी कर लेते हैं पहले। पेस्ट क्या करना है, ये करना है, और इसके अंदर होम को आगे के क्या करना है, पब्लिश। सही, तो ये लिंक बन जाएंगे, कोई मसला नहीं है। अच्छा देखो, यूएल के अंदर एल आई है, ए के अंदर एक्चुअल में आपका क्या लिखा हुआ है, कंटेंट लिखा हुआ है। तो आपको कंटेंट को एक्सेस करने के लिए ए तक जाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पेरेंट को सिलेक्ट किया, पेरेंट को सिलेक्ट करने के बाद लिखा एल आई के अंदर ए। इसमें कोई मसला, इसमें कोई मसला है? अच्छा, फिर उनका कलर क्या करना है, मैंने वाइट करना है। क्या करना है, वाइट करना है। अब देखिए हो गए, वाइट हो गए। सही, वाइट हो गए, दिख रहे हैं आपको। अब आपको क्या करना है कि वो जो ये जो नीचे नीचे आ रहे हैं ना, इसको भी आपने साइड बाय साइड करना है। तो साइड बाय साइड जब भी आप वर्ड सुने तो आपके दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए, फ्लैक्स। ठीक है, तो आप क्या करो कि इनको फ्लैक्स कर दो, मतलब इनका जो पेरेंट है, तीनों ही चाइल्ड है ना, इनका पेरेंट कौन है, नैव लिंक्स है। तो नैव लिंक्स को आप क्या बना दो, क्या बना दो, क्या बना दो, फ्लैक्स बना दो। ठीक है, तो इस पर आप क्या पास कर दो, डिस्प्ले फ्लैक्स। ठीक है, अब जाकर देखें तो हो गए साइड बाय साइड। सही है, साइड बाय साइड हो गए, स्पेसिंग वगैरह हम कंट्रोल करेंगे, एटलीस्ट साइड बाय साइड हो गए। अच्छा, अब बताओ मुझे वो नीचे जो आपके पास अंडरलाइन है ना, ये गायब करनी है। तो इसको तरीका होता है, कौन सा तरीका होता है, टेक्स्ट डेकोरेशन। ठीक है, किस पे लगेगा, ए पे लगेगा। तो सही जगह पे खड़े हुए हम, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, चली गई। सही। अच्छा भाई, अब ये हो गए साइड बाय साइड हो गए। ठीक है, और चार्जिंग जा रही है। अच्छा जी, साइड बाय साइड हो गए। अब देखो तो इस ये ऊपर चला गया, लिंक्स ऊपर चला गया, बटन। अब मुझे क्या करना है, वर्टिकली इनको सेंटर करना है। ठीक है, उठा के बीच में लेकर आना है। तो मैंने आपको बताया वर्टिकली सेंटर करने के लिए प्रॉपर्टी का नाम क्या है, अलाइन आइटम्स। और उसमें आप क्या पास करोगे, सेंटर। तो इन सब का पेरेंट कौन है, क्योंकि मुझे सब पे करना है ना, हेडर है। तो इसको मैं क्या करूँ कि अलाइन आइटम सेंटर, तो सब क्या हो जाएंगे, वर्टिकली सेंटर हो गए, हो गए ना। अब मुझे चाहिए स्पेस, कि ये वाला बीच में आना चाहिए, ये वाला कोने पे आना चाहिए। तो आपको अभी पता है स्पेस अराउंड, स्पेस इवनली, और तीसरा कौन सा था, स्पेस बिटवीन। अब उनमें से आप ट्राई कर लो, अगर वो चल जाए ठीक है। ठीक है, तो अगर आपने एक्स एक्सिस में चाइल्ड को आपने स्पेस देना है, तो प्रॉपर्टी का नाम क्या है, जस्टिफाई कंटेंट। तो मैं अब मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, तो क्या करोगे इसमें, आप अगर सेंटर कर दोगे तो सारे चाइल्ड सेंटर में चले जाएंगे। ऐसा तो नहीं करना ना, हमें स्पेस चाहिए। तो स्पेस के लिए इसकी फ़िलहाल 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, अराउंड करके देख रहे हैं तो ये ऐसा आ रहा है। ठीक है, और हमारे जो सिनेरियो में है वो कैसा है, ऐसा ही कुछ है। ठीक है, बाकी इसमें इतना जो है स्पेस नहीं आ रहा, इसमें और इसमें इतना स्पेस नहीं आ रहा। ठीक है, देखो ये इतना सेट हो गया। हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को ना एक डिव में रख के इसमें थोड़ा सा स्पेस दे सकते हैं, ये काम कर सकते हैं हम, क्योंकि जो इसका स्पेस बिटवीन है ना वो बहुत ज़्यादा आ रहा है।
लेकिन हमें बीच वाले में स्पेस चाहिए, हो सकता है एडजस्ट हो जाए, देख रहे हैं हम इसको। देखो इसमें इतना इतना स्पेस आ रहा है, इतना इतना स्पेस आ रहा है। अच्छा एक तरीका मैं ये करती हूँ कि ये दो जो है आपका लिंक्स है और ये वाला, इसको भी क्या बना देती हूँ, पेरेंट। और उस पेरेंट का ये वाली कौन सी होती है, राइट। राइट क्या किया मैंने, जो दो चाइल्ड है ना उनको भी एक पेरेंट में रख दिया। तो अब इस हेडर के कितने चाइल्ड हो गए बताओ ज़रा, दो ही हुए ना। तो अगर मैं बिटवीन करूँगी तो दो में गैप आएगा, तीन में नहीं आएगा, दो में आएगा, सही। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ कि मेरे केस में अब ये ऐसा हो गया, ठीक है, ऐसा हो गया, वो मैं सेट कर लूँगी। अच्छा भाई ऐसा हो गया। अब देखो यहाँ पे स्पेस आया, अब मुझे क्या करना है, इसको भी साइड बाय साइड करना है। तो इन दोनों का पेरेंट कौन है, जो मैंने राइट वाला डिव बनाया ना ये वाला, तो इसको मैं क्या करूँ, फ्लेक्स कर देती हूँ। बस जहाँ कहीं भी बात आ जाए साइड बाय साइड की, आप आंखें बंद करके क्या यूज़ कर दो, क्या यूज़ कर दो, देखिए आंखें बंद नहीं कीजिएगा वरना ये गलती होगी आपसे, ठीक है। सही आगे खोल के सही लिखिएगा, डिस्प्ले फ्लेक्स, देखो। अच्छा अब इसके बिटवीन थोड़ा थोड़ा स्पेस चाहिए हमें, तो इसकी भी प्रॉपर्टीज है, वरना मैंने आपको बताया है कि अगर आप अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन कर रहे हैं तो अपने हिसाब से भी स्पेस लगा सकते हैं। 100 रख कर देख रहे हो, सही है, देखो आ गया, शेप आ गई इसकी। अब मुझे लिंक्स में भी स्पेस चाहिए, तो लिंक्स का पेरेंट कौन है, नैव लिंक्स हैं। तो इसमें मैं गैप वाली यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 20 करके रखते हैं, 20 सही है, इतना गैप सही है। चेक कर लेना असाइनमेंट, कोशिश करो कि जो आपको बनाने को दिया गया है ना उससे आप उतना ही स्पेस जो है रखो। अगर आपको ये बिल्कुल एग्जैक्ट चाहिए तो आप यहाँ पर भी कर सकते हो इसको इंस्पेक्ट, यहाँ पे करोगे, देखो इन्होंने कितना स्पेस दिया हुआ है। इन्होंने ये एंकर टैग है, लिंक्स हैं, ठीक है, इन्होंने स्पेस इतना दिया हुआ है, मार्जिन 0, इन्होंने तो फ्लैक्स बॉक्स में यूज़ नहीं किया, खैर ठीक है। कोशिश करें कि जितना आपको बनाने को दिया, जो डिज़ाइन दिया उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल वैसा ही सेम टू सेम कॉपी पेस्ट किया करें, मतलब वैसा देखकर बनाया करें। अच्छा अब क्या करना है, हमने इतना काम हो गया हमारे पास। अब ये बटन्स का कुछ कर लेते हैं हम, है ना। बटन्स में देखो तो उनके बड़े शानदार बने हुए, ठीक है, तो इनका स्पेस आ रही है, आउटलाइन आ रही है, ठीक है। तो ये कैसे करते हैं हम बताओ, बॉर्डर लगा देंगे और रेडियस करके क्या कर देंगे, राउंड कर देंगे, ठीक है। और कलर्स आपको एग्जैक्ट यही चाहिए तो कलर्स यहाँ से निकाल सकते हो आप। ये मैंने किया इसको इंस्पेक्ट, और इसका कलर कौन सा आ रहा है इस बटन का, पहले बटन को सिलेक्ट करते हैं। ये कलर इन्होंने वेरिएबल्स बनाया, ओके, कंप्यूटर में मिल जाएगा। बैकग्राउंड कलर देखो ये दिया हुआ इन्होंने, ठीक है। बैकग्राउंड कलर मुझे रेड वाला चाहिए, 0 पास करने से रेड हो जाएगा, पक्की बात है। देखो इन्होंने ये पास किया, हम इसका कलर चुरा लेते हैं इस तरह से, ठीक है। देख रहे हैं अगर रेड वाला बन जाता है। अच्छा अब देखो तो बटन दो है मेरे पास, एक ये वाला बटन है और एक ये वाला बटन, ठीक है। दोनों बटन्स को एटलीस्ट वो विड्थ और हाइट तो सेम दी हुई है, उसका शेप वगैरह सेम किया हुआ, कलर हम डिफरेंट कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं कि ये वाली जो डिब्बे है हमारे पास, ये इसको एक क्लास देते हैं BTNs के नाम से, सारे बटन्स है ना इसमें। तो मैंने इसको पेरेंट को क्या नाम दे दिया, BTNs, ठीक है। और इसमें जाके हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं जी, कोई कुछ कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं हम। अच्छा करना क्या है हमने कि दोनों बटन्स का ना पैडिंग शेडिंग देना चाहिए। और ये जो वाइट हमारे पास ब्राउज़र की तरफ से आता है, मैंने आपको बताया था इन सबको हटाने के तरीके होते हैं, आउटलाइन नन, बॉर्डर नन, और एक होता है बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट। सब खत्म हो जाएगा, रिसेटिंग हो जाएगी, ठीक है। अच्छा भाई बैकग्राउंड कलर हम लगा लेंगे, बॉर्डर शोल्डर हटा कुछ और करो, बॉर्डर 0, आउटलाइन 0, ठीक है। बटन्स, अच्छा बटन्स के अंदर BTN बटन के ऊपर जाना है ना, पेरेंट पे क्यों खड़ी हूँ, बटन्स के अंदर जो डिव है ना उसके अंदर बटन्स पे जाना है। आप देखो तो हाँ सब गायब हो गया, सही, ठीक है। अच्छा आप क्या करना है, कलर्स कौन सा था उनका, वाइट था, कलर क्या करना है, वाइट करना है, ये आ गए, सही। अब मैं अपने हिसाब से चल रही हूँ, मुझे और क्या लगाना है, बॉर्डर किस कलर का लगाना है, वो भी वाइट है, 1 पिक्सल सॉलिड वाइट, ऐसा, ठीक है। ये जूम भी किया हुआ है, ये ऐसा है, ठीक है। और मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए बॉर्डर और कंटेंट के बिटवीन स्पेस के लिए, क्या करते हैं, पैडिंग, ठीक है। पैडिंग में इसको ज़रा देती हूँ ऊपर नीचे से 10 पिक्सल, आजू बाजू से 20 पिक्सल, सही लग रहा है, ठीक है। और इसका हम ज़रा राउंड बनाएं तो बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा देते हैं हम इसको 2 पिक्सल, सही। थोड़ा सा और दें हम इसको 3 पिक्सल, फॉन्ट साइज़ वगैरह भी इसका बढ़ा सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है।
अच्छा इतना हो गया। अब हम असाइनमेंट में देखें अपने, तो असाइनमेंट किधर भैया हमारा, ये वाला, ठीक है। तो थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा होना चाहिए, हमारे केस में ऐसा है, बॉर्डर रेडियस ज़्यादा देना चाहिए, 5 दे दूँ अभी इसको, सही है अब बेहतर। और दोनों में थोड़ा स्पेस भी आना चाहिए ना। तो इनका जो पेरेंट है कौन है, BTNs, उसको स्पेस इवन के मुझे साइड बाय साइड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बटन क्या है, इनलाइन है, लेकिन स्पेस की ज़रूरत तो है ना। तो स्पेस वाला किससे मिलता है, फ्लैक्स से मिलता है। तो उसके लिए मैंने क्या यूज़ कर लिया, फ्लैक्स। और स्पेस कैसे लगा सकते हैं, गैप के थ्रू, इतना काफ़ी है, सही। अच्छा अब क्या हो रहा है, ये UL जो है वो ऊपर जा चुका है, तो हमें जो इसका पेरेंट है इसके ऊपर भी अलाइन आइटम सेंटर कर लेते हैं, और जो राइट वाला था उसके ऊपर भी अलाइन आइटम सेंटर, सही आप सेट है। अच्छा अब क्या करना है, जो सेकंड वाला बटन है उसको रेड कलर देना है, तो उसको ID के थ्रू आप सेलेक्ट कर लो क्योंकि एक ही है ना, सिर्फ उसी को आपको सेलेक्ट करना है। तो ID करके हम इसको दे देते हैं ऑर्डर। ये मेरे टाइम पे क्या हो रहा था, ऊपर कौन सी चुड़ैलें आती हैं। कलर कौन सा करना है, बैकग्राउंड कलर रेड, अभी रेड ही डाल के देख रहे हैं, ठीक है। और जो वो आइकन है उसका कलर क्या होना चाहिए, वाइट है, रेड है, और उसका आइकन का कलर भी रेड है, और उसका बैकग्राउंड कलर वाइट है, ठीक है। तो ये रेड है, ठीक है, और इसका बैकग्राउंड कलर क्या है, वाइट, और आइकन का कलर क्या है, रेड है। अच्छा आइकन जो मैंने बाय डिफॉल्ट लेकर आई उसका कलर है वाइट, कौन सा कलर है, वाइट, ठीक है। तो इसको रेड कैसे बना सकते हैं हम, एक तो वहाँ पे भी तरीका था जब आपने आइकन लेकर आ रहे थे ना, वहाँ पे भी कलर चेंज करने का तरीका था, लेकिन अगर वो मिस हो गया है तो मसला नहीं है, इसकी जो इनकी क्लासेस होती है ना ये लगी हुई है फा करके, ठीक है, इसको उठा सकते हो आप, या यहीं पे अपनी क्लास इंट्रोड्यूस करवा लो रेड के नाम से। रेड, ठीक है, हो गया। बैकग्राउंड कलर क्या होगा, वाइट, सही है। और इसको पैडिंग देके गोल बनाना है, और बिल्कुल सर्किल बनाने के लिए क्या करते हैं, 50%, ये देखो बन गया। थोड़ा सा गैप चाहिए तो इसको भी फ्लैक्स बनाओ, और जस्टिफाई कंटेंट के थ्रू, ये गैप के थ्रू आप इसको स्पेस दे दो। देखो इतना तो बन गया, आपके सामने फ्लैक्स से बनाया, फ्लैक्स आसानी हुई, फ्लैक्स आसानी दिख रही है आप लोगों को, अगर यही बहुत दिख रही है ना। अच्छा पैडिंग मैंने इसके अंदर वाले सर्किल की ज़्यादा की ना, उसकी वजह से बाहर वाला बाहर निकल गया, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक होता है हमारे पास बॉक्स, बॉर्डर बॉक्स, ये मैं आपको बताऊंगी, बॉर्डर बॉक्स क्या नाम था उस प्रॉपर्टी का, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, और पैडिंग थोड़ी कम करते हैं हम इसको, विद, अच्छा अभी फ़िलहाल करामत नहीं हो रही प्रॉपर्टी, CSS है भाई, ये तंग तो करेगी। वेल ये हटा देते हैं, नहीं चल रही, मैंने सोचा था पैडिंग इसकी कवर हो जाएगी। खैर इतनी बन गई हमारे पास। तो देखें एक चीज़ बनाने के लिए ना अभी फ्लैक्स से भी मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत तो है, पूरी वेबसाइट अगर आप मैनुअली बनाते हो ना तो इसमें टाइम भी लगता है, मेहनत भी ज़्यादा होती है। वालेकुम अस्सलाम, ठीक, रिकॉर्डिंग में जाएगा, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो ये बना लिया नैप बार। अब ऐसे ही प्रैक्टिस करना, अब से जितने भी काम करोगे कैसे बनाओगे, फ्लैक्स बॉक्स है, ठीक है। अब पहले दिन मुश्किल लगता है, चीज़ जब पहले दिन सीखते हैं ना तो मुश्किल तो लगती है, जब इसको आप करते रहते हो तो ही एक्सपीरियंस आता है। अब ये मैंने आपके सामने बनाया इतनी टाइम में समझा के, अब जब आप लोग बनाने बैठोगे ना तो इससे डबल टाइम लगेगा क्योंकि आप लोग का फर्स्ट टाइम है, ठीक है, आप लोग क्या है फर्स्ट टाइम, लेकिन वही है हिम्मत नहीं हारना, लगे रहना है, लगे रहो लड़की और लड़कों, ठीक है, फिर पाकिस्तान का नाम रोशन होगा इसी तरह से, सही। तो इतना ही रखते हैं हम, आगे नीचे इमेज लगानी है और नीचे वाला काम मैं जैसे जैसे टाइम मिलेगा आपको करके दिखाती रहूँगी। अच्छा भाई अब आप लोग सुन लें, टास्क सुन लें, जो काम आपने वो 3 सेक्शन बनाए थे जुगाड़ उगाड़ करके, अब उसी को हम आपने किससे बनाना है, फ्लैक्स बॉक्स से बनाना है, ठीक है। और ये बनना चाहिए सबका, पहले मैंने छोड़ दिया आपको क्योंकि वो जुगाड़ी तरीका था, उसमें इतना कुछ करना नहीं था। अब ये फ्लैक्स वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये सबका बना होना चाहिए। एक चीज़ मैंने आपको बनाकर भी दिखा दी है, अब नीचे वाली चीज़ आप इसको समझ में आ गया ना कि कैसे लेआउट है,
तो फिर बना सकते हैं आप इसको। सही, तो अटेंडेंस में ले लेती हूँ और क्लास को हम यहीं तक रख रहे हैं। कोई सवाल फ्लैक्स बॉक्स के हवाले से कोई सवाल है? क्या लगाना है? कोड क्यों लगाऊं बेटा? मेरे सर पे तो सिंग दिख रहे हैं आपको, क्यों लगाऊं मैं कोड? यही तो बोला था, कोड दूंगी नहीं मैं, ये करना खुद है, करके दिखा दूंगी, करना खुद है। क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी ना। जब मेरा कोड मिल जाएगा तो आप बोलोगे ये बना बनाया मिल रहा है, इसको यूज कर लो। नहीं बेटा, मुझे आप पे बिल्कुल इतना सा भी भरोसा नहीं है, मैं नहीं दे सकती। किसने करवा दिया? बता रही ना, वो दोबारा से जो है ना आप एक बनाए। अच्छा हाँ, देखिए अब मसला क्या हो रहा है आपको नेटलीफाई पे। अब सुन ले क्लास गौर से, नेटलीफाई में मुसीबत क्या होती है, काम किया उसमें थोड़ा सा भी चेंज बनाना है, न्यू लिंक बनाना पड़ता है आपको, है ना। तो ये गिट एंड गिटहब वाला मसला आपका हल कर देगा। तो वीडियो देख लेना, अगर समझ में आती तो कर लेना, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको गिट एंड गिटहब ही पढ़ाऊंगी। सही है, तो अगर देख लेंगे तो आप लोगों को समझने में आसानी हो जाएगी। वही चीज़ें मैं रिपीट कर रही होंगी, उससे आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। कोड जो है हमने दोबारा से लिंक बनाना है, होस्टेड यूआरएल आज का काम किया उसको हमने पुश करना है, वो सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। अभी आप लोग का असाइनमेंट क्या है, जिसने बना भी लिया है ना, हो सकता है उसने डिस्प्ले कुछ ना कुछ करके जुगाड़ करके बनाया होगा। अब मैंडेटरी क्या है सबके लिए कि उसने डिस्प्ले फ्लैक्स से ही बनाना है, फ्लैक्स बॉक्स ही यूज़ करना है। सही है, और जितने बच्चे बैठे हुए ना कान खोल के सुन लें, कान खोल के, सबका बना होना चाहिए, नहीं तो फिर आप लोग मेरा जल्लाती मूड देखेंगे, मैं बता रही हूँ पहले। हाँ सबमिट भी कर दिएगा, मैंने वो बना दिया है, लिंक बना दिया है, आप लोगों ने सबमिट भी करवा दिया है, करवा देना है, करवा दिया, ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। करवा दिया, ऐसा नहीं तो करवा दिया होगा, आप पे तो बुरा भरोसा है। कुमैर करवाया, फ्लैक्स बना गया, छापा होगा फिर, क्योंकि फ्लैक्स तो आज की क्लास में पढ़ा है, बना कैसे लिया? किससे? बहन से। सही है, लेकिन खुद से करोगे ना तो ज़्यादा बेहतर। फ्लैक्स आता था, सीख लिया था, सही है। चलो फिर आगे काम कर लेना, कोई मसला नहीं है। वेबसाइट तो पूरी बनानी ना, 3 हो गए तो आगे भी बनानी है। अभी देखो एक वेबसाइट बनाने को पूरा हफ्ता लगाओगे, कभी कभी ऐसा भी होगा एक दिन में पूरी वेबसाइट बनानी है। तो प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। चले भैया, आज की क्लास को इतना ही रख रहे हैं, नारा लगा रहे ज़रा, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।